तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकट उस लड़के को धमकी देता है कि वेल मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला था, लेकिन तू खुद मेरा पीछा करते करते आया है तो मरने के लिए तैयार हो जा। वो भी कहता चल चल, बड़ी बड़ी बातें करते हम, ओड़ा पाव खाते हम और खा के सो जाते हैं। तू मुझे बिल्कुल भी मार नहीं सकता, मैं तुझे टॉर्चर करूंगा और मैं तुझे मारूंगा। तो एक छोटा सा कीड़ा लेता है और हमारी मेकट की ओर चला देता है और कहता है ये कीड़ा तेरी बॉडी में जाएगा और तेरी बॉडी को धीरे 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 अंदर से कमजोर करके तेरी जान निकालेगा। तू दर्द के मारे तड़पेगा लेकिन कोई तुझे बचाएगा नहीं। हमारा मेकट कीड़े को अपनी उंगली से पकड़ के मसल के खत्म कर देता है और कहता बस तेरे कीड़े में इतना ही दम था। वो भी कहता नो वे, तू ऐसा कैसे कर सकता मेरे कीड़े के साथ। हमारा मेकट भी कहता कर तो सकता हूँ, मैंने कर भी दिया। वो भी कहता कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है यार, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ले मर। इतना बोल के मुक्के से हमला करता है जो हमारा मेकट डॉज कर लेता है और डॉज करके उसका हाथ भी पकड़ लेता है। वो भी कहता नो वे, दिस इज फकिंग इम्पॉसिबल। हमारा मेकट भी कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल। इतना बोल के उसको उठा के जमीन पे जोर से पटक देता है। वो भी कहता है भाई तू तो कमजोर आदमी है, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं मारूंगा तुझे। एक और अटैक निकाल लेता है और हमारे मेकट की ओर कर देता है। लेकिन क्या हमारा मेकट टांग लेता है और टांग से उसको दबा कर ना उसकी जान वहाँ पे निकाल लेता है और कहता है मैंने तो बोला भी था कि मैं चुपचाप इसको छोड़ दूंगा, लेकिन साला ये तो बात ही नहीं माना। और जो सुप्रीम एल्डर था, देखो पिछले एपिसोड में हमको बोला गया था कि सुप्रीम एल्डर इसका बाप है, लेकिन नहीं, इस एपिसोड में ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम एल्डर इसका मास्टर है। वो भागते भागते आता है और कहते हैं TN5 उस लड़के की जान निकाल। TN5 ओ मेरे डिसाइपल, TN5 अरे यार मर गया। ये बच्चे किसने मारा मेरे डिसाइपल को। तो बच्चा भी कहता वेल मैंने मारा तेरे डिसाइपल को। वो भी कहता झूठ मत बोल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सच बता किसने मारा। हमारा मेकट कहता मैंने मारा। वो भी कहता यानी तू सच नहीं बोलेगा तो ले बेटे तू मर जा। तो ये भी हमारे मेकट पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेकट एक अटैक करके उसको दूर कर देता है। वो भी कहता नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो सच्ची में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अब मुझे विश्वास हो गया है तूने मेरे डिसाइपल को मारा है। हमारा मेन कटर भी कहता है यार मैंने मारा, अब तू भी मरने के लिए तैयार यहाँ पे हो जा। ये फिर एक काम करता हूँ, निकल जा यहाँ से, वापस अपने मुंह मत दिखाना। वो भी कहता है तूने मेरे डिसाइपल को मारा और तू ये चाहता है कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हमारा मेन कटा कहता अगर ऐसी बात है तो मरने के लिए तैयार हो जा, मरने वाला था। वो भी कहता नहीं मेरे पास मत आ, प्लीज़ मेरे पास मत आ। हमारा मेन कटर कहता अब लेट हो चुका है, अब तो मर के रहेगा। उतने में पीछे से एल्डरली और सब लोग आ जाते हैं। तो ये भी कहता शिटियल अब मैं अपना पावर नहीं दिखा सकता, पावर छुपा लेता है। वो लोग देखते हैं एक सेकंड, TN5 वो तो मर गया, किसने मारा। सुप्रीम एल्डर कहते हैं इस लड़के ने जहाँ से मारा। तो एल्डर भी कहती चल 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 मजाक मत कर, ये कैसे मार सकता है यार, नहीं हो सकता, बता यार तूने मारा क्या। हमारा मेन कटर कहता नो मैंने नहीं मारा। तो सुप्रीम एल्डर भी कहता झूठ मत बोल भाई इसने खुद मारा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं तो बस एक नौकर हूँ, मेरे पास तो पावर भी नहीं है, तो मैं कैसे मार सकता हूँ। तो सामने से वो भी कहती है या तुम तो बस एक नौकर हो, भाई ये कैसे मार सकता है। एल्डर यार झूठ क्यों बोलते हो, किसने मारा। वो भी कहता है भाई मेरे कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपने आंखों से यहाँ पे देखा था। तो वो लोग भी कहते हैं यार लेकिन वो तो बस एक मामूली सा बच्चा है, वो कैसे मार सकता है। तो एल्डर भी कहता है यानी तुमको विश्वास नहीं है तो रुक जा कमीनी। इतना बोल के पकड़ लेता है एल्डर ली को और कहता है ये मेरे पास है, अगर कोई मेरे पास आया ना मार डालूंगा उसे। बाप भी कहता है सुप्रीम एल्डर ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो यार। वो भी कहता है मैं नहीं छोड़ रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। वो बच्चे सुन, मैं इसको पकड़ के लेके जा रहा हूँ, मिल मुझसे अकेले में। इतना बोल के लिटरली उसको लेके चल जाता है। बाप और बेटे कहते कि शिट यार वो तो बहनों को लेके जा रहा है, अब बजान पीछा करो। तो वो दोनों पीछे करने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार फालतू में फिर से मुझे लंबा चौड़ा बैटल अप करना पड़ेगा। अब आते हैं भाई उस सुप्रीम एल्डर की ओर जो पकड़ के लेकर आ चुका है और कहता है यार अब वो तेरे को बचाने आएगा तो पावर देख लेना। ये भी कहती है कि सुन मुझे यार तू गलत कर रहा है। वो भी कहता मैं कोई गलत यहाँ पे नहीं छोड़ रहा यार, वो बच्चा आएगा तुझे बचाने तब जाके देख लेना। ये भी कहता छोड़ यार वो बच्चा नहीं आ सकता, वो कमज़ोर है। तो ये जोर से माथे पे मार के बेहोश कर देता है और कहता है बहुत ज़्यादा बकर बकर कर रही थी, बस एक बार उस आदमी को आने दो। तो हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता लो मैं आ गया। वो भी कहता व्हाट, तो इतना जल्दी मेरे पीछे आ भी गया। तो ये भी कहता और नहीं तो क्या, तू मरने के लिए तैयार हो जा। वो भी कहता खबरदार तूने मुझे टच भी किया तो मैं मार डालूंगा इस औरत को। हमारा मेन कटर भी कहता सच्ची में तू उसको मार के दिखा, उससे पहले मैं तुझे जहाँ से मार डालूंगा। वो भी कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई। हमारा मेन कटर अटैक कर देता है और कहता है ऐसी मेरी हिम्मत हुई, जो वो डॉज भी कर लेता है और डॉज करने के बाद हंसने लग जाता है। कहता है वाह बच्चे इतना ही दम था तेरे अटैक में, मुझे लगा भी नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड गर्दन से खून निकलने आती है क्योंकि गर्दन पे अटैक लगा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, लग गया ना अटैक।
वो भी कहता है यार लेकिन तू मुझे जान से नहीं मार सकता, वरना देख ले। हमारा मेन कटा भी कहता है क्यों नहीं मार सकता, क्या देख ले। वो भी कहता है मेरा जेड रिवर सेट भाई तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मेन कटा भी कहता है ऐसी बात है तुझे मारने के बाद तेरा जेड रिवर सेट भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना बोल के एल्डर पे जोर से मारता है। एल्डर भी चलाता नहीं नहीं मुझे मत मार, लेकिन वो मर चुका है। ये भी कहता चलो अब जाके जो जेड अबे यार जेड रिवर सेट है ना उसको भी डिस्ट्रॉय करता हूँ। तो जेड रिवर सेट की ओर है ना बढ़ जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। सेट में जैसे आता है तो सेट के 2 डिसाइपल देखते हैं और कहते हैं हेलो कौन हो तुम। हमारा मेन कटअप कहता है ये बताओ ये जेड रिवर सेट है क्या। वो लोग कहता हाँ ये जेड रिवर सेट यहाँ पर है, तू यहाँ पे क्या करने आया है। देख यार ये घूमने फिरने की जगह नहीं है। हमारा मेन कटअप भी कहता है डोंट वरी मैं घूमने फिरने नहीं आया हूँ। वो लोग कहते तो किसके लिए आया है, हमारे सेट का मेंबर बनने के लिए। सॉरी सेट में अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं है तो मेंबर भी नहीं बन सकता। हमारा मेन कटअप भी कहता नहीं मैं ज्वाइन करने भी नहीं आया हूँ। वो लोग कहते साले ना ज्वाइन करने आया ना घूमने आया है तो क्या करने आया है। वो भी कहता मैं जेड रिवर सेट डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। वो लोग हंसने लग जाते हैं और कहते वाह क्या जोक मारा है, हाँ भाई हंस बे कुत्ते हंस। तो सामने से हमारा मेन कट्टा भी कहता आई एम सीरियस। वो भी कहता क्या सीरियस, तू सेट डिस्ट्रॉय कर देगा, खाने का खेला है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहता भाई तू पागल है क्या, तू लिटरली कितना बड़ा सेट डिस्ट्रॉय करने के बारे में बात कर रहा है, तो सच्ची में पागल है भाई मैं मार डालूंगा तुझे। इतना बोल के हमारे मेन कट्टर पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर एक थप्पड़ मारकर उस बंदे की जान निकाल लेता है। तो दूसरा बंदा भी कहता भाई तू तो सच्ची में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टर भी कहता विश्वास यहाँ पर हो गया ना। तो वो भी लड़का डर जाता है और डर के हमारे भागने लग जाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसके सामने आके उसको रोक देता है। ओके तो रुको जरा सब्र करो, कहाँ भाग रहे हो। वो डर जाता है और कहता प्लीज भाई मेरे पास मत आओ, मुझे मत मारो, अरे एल्डर अरे सीनियर अरे कोई है क्या, कोई मुझे बचा लो। हमारा मेन कट्टर उसको पकड़ लेता है और कहता कहाँ भाग रहा है, नहीं जा सकता। वो भी कहता छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने घुटने पे आके भीख मांगता हूँ, मेरे छोटे छोटे बीबी बच्चे प्लीज मुझे जाने दो यार, मैं सेठ के एक मामूली सा लड़का हूँ, मेरे को तो कुछ मालूम भी नहीं। हमारा मेन कट्टर भी कहता तुझे सब मालूम है, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे। वो भी कहता ओके ठीक है पूछो सवाल। तो हमारा मेन कट्टर कहता ये बता तुम्हारा जो सेट है वो डेमोनिक सेट के साथ मिला है या नहीं मिला है। तो लड़का भी कहता है कि वेल वो लोग मैं थोड़ा सा। तो ये भी कहते हैं मत कर चुपचाप बता जल्दी से। वो भी कहता है या मैं बताता हूँ मिले हुए हैं और सेट के कोई डिसाइपल हमारे सेट में भी आए हुए हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट डेमोनिक सेट का डिसाइपल अभी तुम्हारे सेट में भी है क्या। वो भी कहता है या एक और मैटर यहाँ पर है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अरे तुम हमारा सेट यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग यहीं पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे ये बता डेमोनिक सेट के लोग यहाँ पे करके आ रहे हैं। तो ये भी कहता है कि वेल अरे मैं कैसे बताऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार खाएगा क्या, बता चुपचाप। वो भी कहता मैं बताता हूँ क्या ना भाई उनके सेट के एल्डर्स को सुप्रीम एल्डर्स को लीडर को ना मजे करने के लिए औरतें चाहिए थी, तो हमने ढेर सारी औरतें उनको पकड़ के यहाँ पे दी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या तुम लोग मासूम औरतों को पकड़ के बस मजे करने के लिए दे देते हो। वो भी कहता यस ये जो लड़का है ना जिसको तुमने जान से मारा इसने औरतों को पकड़ने में भी हेल्प किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे और बता और क्या किया इस सेट ने। तो वो कहता है कि पिछले महीने उन्होंने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था, गांव के हर एक बंदे की कुर्बानी यहाँ पे दे दी थी क्योंकि उनका ब्लड यहाँ पे चाहिए था, जिस ब्लड से हम सुप्रीम एल्डर यहाँ पे था ना वही डेमोन सेट के उनको खुश यहाँ पे कर सके। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या तुमने पूरे गाँव वाले को मार डाला या तुम लोग तो मरना डिजर्व करते हो। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टे को जैसे इन सेट का करामात के बारे में पता चलता है एकदम भड़क जाता है, कहता भी छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो लड़का जिसने बताया वो भी कहता प्लीज़ लेकिन मुझे छोड़ देना क्योंकि ये सब मैंने नहीं किया था, मैं तो बस इनके सेट का मेंबर हूँ। हमारा मेन कट्टा कहता जब तूने ये सब किया ही नहीं तुझे इसके बारे में इतने डिटेल में कैसे पता चला। वो भी कहता है क्योंकि जो सुप्रीम एल्डर है ना सेट के मैं उनका पोता यहाँ पर हूँ तो मुझे पता चलता रहता है और उनके कई सारे पोता हैं, इसके लिए वो कभी मेरे पे अच्छे से ध्यान देते ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड सुप्रीम एल्डर अरे अभी तो मैंने उसको जान से मारा था भाई, मैंने सुना तुम्हारे सेट में 3 सुप्रीम एल्डर है तो बताओ या तुम किसके पोते हो। तो वो भी कहता है केवल तीसरे वाले के। अभी के लिए ना वो कोई क्या बोलते हैं टीएन शाही नाम के आदमी है उनके साथ ना बाहर यहाँ पे गए आया ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कहीं वो लीव फैमिली में तो नहीं ना गए अपने डिसाइपल के शादी के रिश्ते के लिए। वो भी कहता या तुमको कैसे पता चला। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या यानी ये वही आदमी था, मैंने मार डाला उसे, मैं जा रहा हूँ। वो आदमी भी लाइक यार कहाँ जा रहा है, ये सच्ची में हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, मगर कैसे ये नहीं कर सकता यार। वो जैसे और अंदर आता है तो एक और लड़का कहता है कौन हुए साले तू, तेरा कपड़ा भी हमसे अलग है, तो कौन से हॉल से बिलोंग करता है।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं यमदूत हूँ। तो वो भी कहता है एक सेकंड, यमदूत भाई क्या बकवास यहाँ पे कर रहा है। यमदूत वही ना जो आता है नर्क से जान निकालने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं यमदूत हूँ, तो मैं जान निकालने के लिए आया हूँ। वो लोग कहते हैं यार कोई पागल आ गया है, मारो इसे। तो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं। तो वो भी जोर से चिल्लाता है दूर रहो मुझसे। तो भाई इतना जोर से चिल्लाते हैं कि भाई कुछ बंदों की जान निकल जाती है। चिल्लाने लग जाते हैं बचाओ बचाओ कोई आ गया, हमको मार यहाँ पर आए। तो कुछ एल्डर्स आ जाते हैं और कहते हैं कौन है बच्चे, और ये हमारे सेट में क्या लफड़ा कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम लोगों ने बहुत सारे बुरे बुरे काम किए हैं, मैंने सब यहाँ पे सुना, तो तुम लोग डिस्ट्रॉय होना डिजर्व करते हो। मैं डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। एक एल्डर भड़क जाता है और कहता है बड़ा आया, इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस एल्डर की जान निकाल लेता है। बाकी एल्डर्स भी कहते हैं मारो बच्चे को, हमारी एल्डर की जान यहाँ पे निकाल रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके उनकी भी धजिया उड़ा देता है। वो लोग भी कहते हैं बाप रे कौन है यार, ये जाओ हमारे सुप्रीम एल्डर को यहाँ पे बुलाओ। तो जैसे लोग बुलवाते हैं उतने में हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक करके उनकी भी जान निकाल देती है और कहते हैं जिसको आना है आ जाओ। पीछे से डिसाइपल्स भी देखते हो, कहते हैं बाप रे यार ये बच्चा कौन है, हम इस पे अटैक करें क्या। दूसरा भी कहता है पागल है क्या, हमारे सामने इसने एल्डर्स की जान निकाल ली है, हम इसके सामने क्या टिक पाएंगे। तभी सुप्रीम एल्डर भी आते हैं बाकी दोनों और कहते हैं एक सेकंड कौन है तू, कहाँ से आया है और तू कर क्या रहा है हमारे सेट में, हाँ तुम्हारे यहाँ पे क्यों रहा है। जो सुनता हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम सामने से कुछ बात भी करो, और जो डेमोनिक सेट के बंदे ना उनको जल्दी से बुलाओ। तो सुप्रीम एल्डर भी कहता है क्या मतलब डेमोनिक सेट, तुझको कैसे पता चला, शिट यार लगता है तुझे मारना ही पड़ेगा। इतना बोल के जोर से अटैक कर देता है जिससे भाई उसकी भी शायद जान निकल जाती है। तो जैसे उसकी जान निकलती है तो माहौल और भी ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने से कहता है सुनो मेरी बात, डेमोनिक सेट के बंदे आते हैं या नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं भाई डेमोनिक सेट के बंदे पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं कि वेल यार हमको ही तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो ना, लो हम चले आए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो फाइट भी करोगे, वो लोग कहता है जाहिर सी बात है हम फाइट भी यहाँ पे करेंगे। इतना बोल कर है ना जोर से अटैक किया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी एक मुक्का मार के उसको भी दूर ढकेल देता है। तो वो लोग भी कहते हैं बाप रे यार ये लौंडा तो बड़ा हार्ड है, दोनों मिलके अटैक करते हैं। तो दोनों के दोनों मिलके अटैक कर देते हैं और कहते हैं ले अब तू हम दोनों के आगे कैसे टिक पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो कैसे यहाँ पे टिक पाऊंगा, यार तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी तुम्हारे सेट के सुप्रीम एल्डर को नहीं मारा। वो लोग कहते क्या मतलब तूने किसी सुप्रीम एल्डर को मारा। वो भी कहते या तू मर और जाकर नरक में पूछ लेना कैसे मैंने यहाँ पे मारा। इतना बोल के दोनों को मार के ढकेल दिया जाता है। वो लोग भी कहते बाप रे यार कितना जोर से हमको मारे जा रहा है यार, ऐसे तो हम इसके आगे टिक ही नहीं पाएंगे। दूसरा भी कहते यार हमें यह सुनना यार माफ़ कर देना, हम मिलके काम करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे तुम्हारे साथ कोई टीम अप नहीं करना। बाकी एल्डर्स भी कहता अरे बाप रे यार क्यों हमारे सेट के पीछे पड़े हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो ये भी कहता है तुमने डेमोनिक सेट के साथ मिलकर न जाने कितना बुरा बुरा क्राइम यहाँ पे किया है, नहीं तुम्हें क्या सच्ची में लगता है अब तुम बच भी पाओगे। वो लोग भी कहता है अरे यार अपनी अपनी जान बचाओ भागो यहाँ से, और नहीं ये डिसाइपल लोग की भी जान निकाल लेगा। वो लोग भी कहते सुनो यार हमारे बीच में और ये जो है ना डेमोनिक सेट उसके बीच में जो भी था पुराना हो गया है, हम वो सब कैंसिल यहाँ पे कर देंगे, प्लीज़ यार छोड़ दो ना। अब हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आप कैंसिल कर दोगे, और पहले जो तुमने बुरे काम किए मासूम लोग को मारा पूरे गांव को डिस्ट्रॉय किया उसका क्या, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगा। दो डेमोनिक सेट के लोग कहते हैं बस बहुत हो गया, ये लड़का कब से बकवास कर रहा है, चलो यार जल्दी से फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। तो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया जाता है और जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है सब लोग डर जाते हैं कि एक सेकंड ये तो किलिंग फॉर्मेशन है, इससे तो हमारी जान निकाल ली जाएगी। डेमोनिक सेट वाले भी कहते हैं यस सारे बंदों को बंद करो। तो जितने भी बंदे थे ना वो सबके सब बंद हो जाते हैं। कहते हैं हमारा माथा दुख रहा है, भैया क्या हो रहा है, भाई एल्डर्स लोग हमको बचाओ। एल्डर्स कहते एक सेकंड डेमोनिक सेट के बंदे ये तुम क्या कर रहे हो, ये फॉर्मेशन तुमने कब लगाया। वो लोग कहते 2 दिन पहले जब किसी का ध्यान ही न था हमने फॉर्मेशन लगा लिया है। तो वो भी कहते छोड़ो जाने दो वरना हमारे सेट का हर एक डिसाइपल मारा जाएगा। वो लोग कहते हम भी तो यही चाहते हैं तुम्हारे सेट का हर एक डिसाइपल मारा जाए और ताकि हमें उससे पावर मिले। ये लोग कहते हैं अरे यार तुम हमको रिफाइन करना चाहते हो क्या। वो लोग भी कहते हैं यस हम तुमको रिफाइन करेंगे और तुम्हारी बॉडी से सारा का सारा पावर यहाँ पे ले लेंगे। इतना बोल के हर एक आदमी को मार देते हैं, उनकी बॉडी से सारा पावर सारी एनर्जी और सारा ब्लड यहाँ पे चूस लिया जाता है। और एल्डर्स भी कहते हैं भाई हमने तुम्हारे पे इतना भरोसा किया, हम तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और एंड में तुम हमारे बंदे को मार रहे हो, तुम लोग कितने कमीने हो। वो लोग कहते यस वी आर फकिंग डेमोनिक सेट मेंबर, हम तो यही कमीने। एल्डर भी मरने से पहले कहता मरोगे तुम लोग यहाँ पे मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। वो लोग कहते या उससे पहले तो तू मरेगा कुत्ते की मौत। हाँ तो जो भी एल्डर्स यहाँ पे थे जो भी डिसाइपल थे सब मारे जाते हैं। ये डेमोनिक सेट के मेंबर कहते चलो मर गए बढ़िया हुआ ना। दूसरा भी कहता यस ये सब का सब मर गए, वो जो आदमी था ना लड़का वो भी मारा जा चुका है, मजा आ गया।
तो दूसरा भी कहता है यस, चलो इनका जो ब्लड है ना वो बोतल में कलेक्ट कर लेते हैं। तो बोतल में कलेक्ट कर लिया जाता, बोला जाता चलो मिल गया ब्लड, ले जाकर हम अपना लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन तभी इनको एहसास होता है भाई कोई तो जिंदा है, एक बंदा अभी भी जिंदा है, कौन है यार सामने यहाँ। तो जाहिर सी बात है हमारा मेन कटर यहाँ पे था। अब ये लोग डाउट में आ जाते, नो वे यार हर एक आदमी मारा गया, लेकिन ये कौन है जो जिंदा रह गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे ध्यान से देख, वेल मैं यहाँ पर हूँ। ये लोग कहते हैं यार तू कैसे जिंदा हो सकता है, मजाक है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुम दोनों कितने कमीने हो, अपने फायदे के लिए उन बंदों को भी मरवा दिया जिन्होंने तुम्हारी हेल्प की थी। ये लोग को विश्वास ही नहीं होता कि भाई जिंदा कैसे है। दूसरा भी कहता है एक सेकंड, ये भले ही जिंदा है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है फॉर्मेशन के चक्कर में इसकी बॉडी कमजोर हो चुकी है, यानी एक अटैक करके भी हम इसकी जान निकाल सकते हैं। तो चलो अटैक करते हैं। तो दोनों में से एक बंदा अटैक कर देता है और हमारा मेन कट्टा अटैक डॉज करके डायरेक्ट उसके पीछे आ जाता है और कहते भैया हम पीछे हैं, जरा पीछे देख लो। गला पकड़ लेता है, चिल्लाने लग जाता है माफ़ कर दो माफ़ कर दो, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसका गला ही दबा के जान निकाल लेता है। दूसरा जो होता है ना वो भाग रहा था, तो हमारा मेन कट्टा कहता है किधर भाग रहा है तू, तो वो भी घुटने पे आ जाता है और कहता है सॉरी गलती हो गई, आज के बाद यहाँ पे नहीं होगा, जाने दो यार मुझे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ गलती का एहसास हो गया लेकिन क्या फ़ायदा, तुझे लेट हो चुका है अब। वो भी कहता मत मारो वरना मेरा डेमोनिक सेट तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आ जाना डेमोनिक सेट लेकर, इतना बोल के उसकी जान निकाल लेता है। वो जो लड़का था पोता जिसने हमारे मेन कट्टे को सब कुछ बताया था वो कहीं बाहर था, फॉर्मेशन में नहीं था। तो जाहिर सी बात है वो जिंदा था, वो भी देखता सब मारे जा चुके हैं, सीनियर आपने तो सच्ची में डिस्ट्रॉय कर दिया। वो भी कहते यस तू एक लौता यहाँ पे बचा है, इसका मतलब समझा ना। वो भी कहता है इसका क्या मतलब कि कहीं तुम मुझे भी जान से मार डालोगे। ये भी कहता है मुझे उन बंदों लोग के पास लेके जाओ जिसको तुमने पकड़ के रखा। तो एक जेल में लेकर आते हैं, तो जेल में बहुत सारे लोग यहाँ पे थे और सभी चिल्लाते हैं हमको मत मारो प्लीज़ हमको जाने दो ये वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कितने कमीने हो यार तुम लोग, यार ये जो भी लोग हैं ना इनको आज़ाद कर और वापस इनके घर पे पहुंचा दे। वो भी कहता ओके ठीक है, तो कुछ घंटों के अंदर पहुंचा देता है, बोला जाता है मैंने पहुंचा दिया सबको, प्लीज़ मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू इधर आ, वो भी कहता है अरे नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। तो हमारा मेन कट्टा उसकी मेमोरी भुला देता है और चल यार तू अब सारी मेमोरी भुला चुका है, एक नए तरीके से शुरुआत करना, अलविदा, इतना बोल के निकल जाता है। लड़का होश में आता है, देखते एक सेकंड भाई क्या हो रहा है, भाई शिट ये मैं कहाँ हूँ, भाई मुझे अपने सेट में जाना है, मेरा सेट ये है मैं आ रहा हूँ। अब उसको कुछ याद ही नहीं तो अपना सेट समझ के जाता है, सेट में जाएगा तो देखेगा तो जाके शायद कुछ याद आए। चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो वीडियो भी यहीं पे ख़त्म, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी एल्डरली से, जो अपने सेट में वापस लौट आती है, बेटी से मिलती हो, कहती बेटी यह जो नंबर 27 है, नंबर 27 को तूने देखा। वो भी कहते नहीं वो तुम्हारे साथ यहाँ पे गया था ना। ये भी कहते शिट यार वो वहाँ से भी गायब है, यहाँ पे भी नहीं आया, यानी बेचारा हाँ मेरे चक्कर में मुसीबत में आ गया यार, मेरे चक्कर में मुसीबत में आ गया। और पूरी कहानी बता देती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो बेटी भी कहती कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो ग्रेट एल्डर यहाँ पे मरा था उसके पीछे उससे मिस्टीरियस आदमी का हाथ यहाँ पर हो और शायद उसी ने 27 को बचा लिया हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है शायद वही 27 ही अपना मिस्टीरियस आदमी हो, ऐसा हो सकता है। जो सुनते ये भी कहती ना यार वो बस हैंडसम यहाँ पर है और उसके अंदर ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं है जिसको देखकर कभी ऐसा यहाँ पे लगे। हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता है हेलो यार कैसे हो। वो लोग कहता अरे तू वापस आ गया क्या, तू सही है ना, या तुझे कोई चोट वोट नहीं ना लगी। तो वो भी कहता ना मुझे कोई चोट यहाँ पे नहीं लगी है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तो ये भी पूछा जाता है कि लेकिन तुम गए किधर थे यार, तुम मिले ही नहीं। हमारा मेन कटर भी कहता है यार मुझे डर गया था ना मैं अचानक से, इसके लिए मैंने अपनी जान बचाई और मैं भाग गया और कहीं छुपा था। तो बेटी भी कहती वाह यार तुमने बहुत मुसीबत यहाँ पे झेली है, जाके आराम कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार मैं आराम कर लेता हूँ। वो चल जैसे जाता है ना तो पीछे से बड़ भी आता है और कहता है ये तू वापस आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लग यार तेरी तो तुझे क्या गाली दूँ समझ यहाँ पे नहीं आता। अब ये जो खबर है ना हमारे सेट के लीडर के पास आती है कि जेड प्योर सेट बर्बाद यहाँ पर हो चुका है। तो वाह यार मतलब कैसे अचानक से वो लोग कैसे यहाँ पे बर्बाद हो सकते हैं, वो लोग तो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे ना यार, किसी को मालूम है क्या। तो ये भी कहती पक्का इसी मिस्टीरियस आदमी ने किया होगा जिसने मेरी जान यहाँ पे बचाई थी। तो बेटी भी कहती है थोड़ा सा अजीब नहीं है क्या, हमारे सेट पे जब जब मुसीबत आया उस मिस्टीरियस आदमी ने हमको बचाया, यानी शायद हमारे सेट के आसपास ही रहते होंगे, लेकिन जब एल्डरली मुसीबत में थी वो हमारे सेट से कहीं दूर यहाँ पे थी, तो वहाँ तक भी कैसे बचाने चले गए। तो एल्डरली कहती मुझे मालूम है, मुझे इसका रीज़न मालूम है। ये लोग कहते हैं सच्ची में बोल बोल क्या रीज़न है। बेटी भी कहती या बताना बताना क्या रीज़न है। वो भी कहती वो पक्का मुझसे प्यार करते हैं तभी तो मेरा पीछा कर रहे थे।
बेटी भी लाइक अबे यार वो नहीं बल्कि तू खाली प्यार करती है। हमारे मेन कटर पे आते हैं, वो भी कहता है चलो सारा काम हो गया, अब अपने नौकरगिरी पे ध्यान देता हूँ। बेटी आती है और कहती है सुनो ना यार मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो ये भी कहता है बोलो क्या कहना है। वो भी कहती है एक छोटा सा हेल्प यहाँ चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, कोई आके मुझे डिस्टर्ब ना कर दे, इसके लिए प्लीज़ मेरी प्रोटेक्शन करोगे क्या। वो भी कहता है यार बस इतू सी बात है क्या, करो, और आराम से बैठ जाती है कर देती। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है इनका भी स्पीच और रूट है ना कुछ खास स्पेशल नहीं था, कल्टीवेशन का टैलेंट भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। जितना ये कल्टीवेशन करती है ना और जितना इनका टैलेंट है, मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स ये तीसरे रैंक से ऊपर यहाँ पे जा ही नहीं पाएगी। उतने में उसके कल्टीवेशन में दिक्कत होने लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, खून वून की उल्टी भी करने लग जाती है। तो ये भी देखता है शिट यार ये ज़्यादा नुकसान दे रहा है, मुझे हेल्प करनी जानी चाहिए। तो वो पीछे आ जाता और पीछे से कुछ तो हेल्प करने वाला था, लेकिन उसको अनुमान लग जाता है कि भाई मेरे पीछे कोई तो है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर गायब हो चुका था। तो ये भी कहती है कोई नहीं है, अरे यार मुझे लगा शायद कोई ना कोई यहीं पर है। जिंग कहाँ पर है, जिंग था ना शायद मेरे पीछे। तो जिंग को ढूंढती है तो बाजू में सो रहा था। तो ये जगाती हूँ, कहती भाई होश में आना। वो भी कहता सॉरी सॉरी आपका कल्टीवेशन हो गया, मैं गलती से सो गया। ये भी कहती सच्ची में तुम कब से सो ही रहते हैं, तुम एक सेकंड के लिए भी जगे नहीं थे। ये भी कहता हाँ मैं थोड़ा सा रात में सोया नहीं था इसलिए नींद आ गई। वो भी कहती सच्ची में यार मुझे ऐसा लगा शायद मेरे पीछे कोई है, कहीं तुम ही तो नहीं थे। ये भी कहता ना ना और कोई आया भी नहीं और नहीं मैं था, आपको पक्का गलतफहमी हो रही होगी। ये भी कहती सच्ची में यार सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार आपको कुछ और पूछना है क्या। वो भी कहती ना बस कुछ भी नहीं, जाओ अपना काम करो, मैं भी जाके काम करती हूँ। उसके दिमाग में था कि वेल यार ये सच्ची में नहीं है क्या, छोड़ो मुझे क्या। अब आते 6 महीने बाद, 6 महीने बाद जो मोटा है ना प्रैक्टिस करता है और एक मुक्का मार के पेड़ तोड़ देता है और कहता है ये देखो मेरी पावर है। बेटी भी कहती वाह जितने भी हमारे नए डिसाइपल आए ना उसमें से तुम ही हो जो सबसे टैलेंटेड यहाँ पर हो, तो इस बार जो वेस्टर्न टूर्नामेंट है ना उसमें तुम ही जाओगे। तो वो तो खुश हो जाता है और कहता है या शुक्रिया। मनी मन सोचता है ये दैट्स द पावर ऑफ मोटा। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे ना, सबको दिखा दूंगा। बेटी भी कहती है चलो यार इसके अलावा ना टोटल 3 बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, एक मोटा एक और लड़का हमने चूज कर लिया, एक और किसको हम यहाँ पे भेजे। यार जिंग के बारे में तुम्हारे क्या विचार है। ली भी कहती हो अबे खाता है पीता है हिला के सो जाता है और नौकरों वाले काम करता है, कल्टीवेशन तो करता ही नहीं है। तो बेटी भी कहती है तो तीसरा जो पोजीशन है हम उसको दे देते हैं। एल्डर भी कहती ना ना अरे उसको कल्टीवेशन आती कहाँ है, तो उसको भला काय को यहाँ पे दे। बेटी भी कहती दे दो यार दे दो दे दो। ली भी कहती मजाक कर रहे हो ना। ये भी कहती नो आई एम डेड सीरियस प्लीज़ दे दो यार। वो भी कहती यार लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भेजना चाहिए, तुम सामने से उसको काय को भिजवा रही हो। बेटी कहती बस भेजो। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं, जिसने अपना लेवल अप कर लिया था अब वो 6ठे रैंक पे आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत एक है कॉफिन। उस कॉफिन में डेमन मरानी थी, वो अंदर क्या कर रही थी, वो सच में मर गई है और वो मुझे क्यों ढूंढना चाहती थी। उतने में वही बड़ आता है और कहता वो एक औरत है, औरत को चाहिए एक मर्द और तुम एक मर्द हो और क्या। ये भी कहता कौवे तेरी तो निकल यहाँ से। वो भी कहता है मैं नहीं निकलूंगा। उतने में मोटा आता है और कहता सुन भाई तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो मोटा भी कहता है कि यस गुड न्यूज़ हमारे मालिक है और बैड न्यूज़ मोटे आप हो। तो मोटा भी लाइक यार ये बर्ड अभी तक जिंदा है, अभी कितना मेरा मजाक उड़ाता है। यार सुन मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ जो टूर्नामेंट होने वाला है ना उस टूर्नामेंट में तू भी आ रहा है हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। समझ नहीं आता बेटी ने तुझे काहे को चूज किया, ऐसा क्या है तेरे अंदर। तो हमारा मेन कटर कहता है वेल ये तो गुड न्यूज़ है ना, बैड न्यूज़ क्या है। वो कहता है बैड न्यूज़ ये है कि भाई तेरा पावर कहाँ है, लो लेवल का बंदा तू यहाँ पर है, तू जाएगा तो भी मुसीबत में आ जाएगा। हमारा मेन कटर भी कहता हो फिर तो तू मेरी प्रोटेक्शन करेगा ना। मोटा भी कहता यार मैं तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा बिकॉज आई एम दी ग्रेट। वो जो तीसरा बंदा था वो सैड यहाँ पे था और कहता वाह यार मोटा तो भाई पावर दिखा के सिलेक्ट हो गया और ये लड़का बिना पावर दिखाए सेलेक्ट हो गया। मुझे क्या भाई मैं तो टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं। उतने में भाई दूर कहीं रिएक्शन होता है। तो ये लोग देखते हैं एक सेकंड भाई ये रिएक्शन कैसा है यार, ये तो कॉफिन वाली जगह से आ रही है, चलो यार चेक करने के लिए। तो सबसे पहले बर्ड भागता है और पीछे पीछे हमारे बंदे भी भागते हैं। तो कॉफिन में सच्ची में रिएक्शन हो रहा था, अपना लीडर भी डाउट में आ जाता है क्या हो गया यार 6 महीनों से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, आज अचानक से रिएक्शन काहे को हो रहा है। दूसरा एल्डर भी कहता है शायद हमें कॉफिन के पास जाकर खोल के देखना चाहिए। तो जो बुढ़ा था ना वो कॉफिन के पास आता है लेकिन एक जोर से झटका महसूस होता है तो वो दूर आ जाता है और बाकियों से भी कहता है प्लीज यार दूर रहो, पास में कोई भी मत जाना। कॉफिन के अंदर से आवाज आती है मैं हूँ डेमन महारानी डेमन महारानी डेमन महारानी। ये लोग भी चौंक जाते क्या
क्या क्या इस कॉफिन के अंदर डेमन मरानी है क्या? फिर तो हम लोग यहाँ पे गए। सुनो यार, कॉफिन को निकालो और निकाल के फेंको यहाँ से। तो वो लोग ना ऐसा फेंकने को तैयार थे, लेकिन भाई अंदर से एक झटका आता है जो उनको फेंकने से रोक देता है और धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही है ना वो हिलने लग जाता है, एक जोर से झटका रिलीज कर देता है जो इनको लगती है और काफ़ी ज़्यादा चोट इनको लगता है। तो सामने से लीडर भी कहता है शिट यार, डेमन मरानी तो लगता है अटैक करना चाहती है। क्यों यार, डेमन मरानी ने क्यों हमारे पे अटैक किया? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? अगर वो अटैक करेगी तो हम बच नहीं पाएंगे। हमारा मेक कटर भी देखता है शिट यार, डेमन मरानी जग गई है, वो कब से शायद सो रही थी, मरी नहीं थी। ली भी कहती वही तो, लेकिन हम क्या करें, वो तो हमारे पे अटैक करने को तैयार है। क्या सच्ची में हमारा सिटी ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा? बेटी आगे आती है और कहती महारानी ऐसा क्यों कर रही हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो भी कहती मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जिंग चाहिए। तो हमारे मेक कटे की ओर देखा जाता है कि जिंग वो तो तुम ही हो ना यार। हमारा मेक कटा भी कहता है ऐसा ना देखो यार, ऐसा ना देखो, ये किसी और जिंग को ढूंढ रही है। तो बेटी भी कहती यार यार हमारे पास कोई और जिंग नहीं है, बस एक नौकर यहाँ पर है, यही चाहिए क्या? मनी मन सोचते कि अब मैं ही चाहिए या फिर कोई और चाहिए, अब ये महारानी कंफर्म कर सकती है। महारानी बस यही कहती है जिंग मेरे पास आओ। हमारा मेक कटर मुंह पे मना कर देता है नो। तो सामने से भी दम से शांत हो जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई क्यों हमारे जिम को यहाँ पे ढूंढ रही है या फिर सच्ची में किसी और को ढूंढ रही है, जानने के लिए इंतजार करो अगले वीडियो का जो कि आएगा कल। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो डेमन मरानी है ना हमारे मेक कटर से मिलना चाहती है, हमारा मेक कटर मिलने को तैयार ही नहीं है। सामने से बेटी भी कहते सुनो ना यार, वो हमारे सेठ के बस एक मामले से डिसाइपल यहाँ पर है, क्यों तुम उसको यहाँ पे बुलाना चाहते हो? प्लीज़ यार ना बुलाओ यार, वरना कुछ भी यहाँ पे हो सकता है और तुमने उसको कुछ किया तो हम सहेंगे भी ना। अंदर से आवाज़ आती है चुपचाप उसको बुलाओ, बाकी तुम ध्यान यहाँ पे ना दो। जोर से एक झटका रिलीज करती है। तो लीडर भी कहता बेटी एक काम करो, लो जिंको जल्दी से यहाँ से निकलो। तो डेमन मरानी कहती नहीं, आओ मेरे पास यहाँ पर आओ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुझे आनी नहीं है, मुझे यहाँ से कहीं दूर भागना है। तो बेटी भी हमारे मेन कट्टा को लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तो वो जो होता ना बक्से के अंदर से पीछा करने लग जाती है। तो लीडर भी कहता है प्लीज़ डेमन मरानी ऐसा ना करो यार, रुक जाओ, वो बस हमारे सेठ का एक मामूली डिसाइपल है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना यार मुझे, उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तो वो लीडर को धक्का दे देती है और कहते निकल यहाँ से, तो वो मेरे सामने खड़े होने के भी लायक यहाँ पे नहीं है। फिर बाकी एल्डर्स रोक देते हैं, वो कहते प्लीज़ यार हम भी चाहते कि आप रुको, अटैक ना करो। तो सामने से वो भी कहती है इंटरेस्टिंग भाई, तुम सब मामले से डिसाइपल एक मामले से लड़के के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। लीडर भी कहता ही नो, वो बस एक मामले से लड़का है, लेकिन हम किसी भी आदमी को छोड़ेंगे नहीं, भले वो नौकर है या भले ही कोई ना डिसाइपल यहाँ पे रहे। तो वो भी कहती हटो, तुम में से कोई भी मेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं है। सबको अटैक देकर मतलब अटैक कर कर हमारे मेक कटे के पीछे भागती है, लेकिन वापस से वो लोग सामने आके रोक देते हैं और कहते प्लीज़ हमको भी जाने दो, उसको भी जाने दो। तो महारानी भी कहती भाई तुम लोग को शर्म नहीं आती, ये डर नहीं लगता मरने से जो मुझे बात बात पे रोके जा रहे हो? तो लीडर भी कहता है डर डर तो सबको यहाँ पे लगता है, हमको भी लगता है, लेकिन लीडर होने के नाते अपनी डिसिप्लिन की प्रोटेक्शन करना मेरा काम है। बाकी सब भी कहते हैं या हम अपनी जान गंवाएंगे लेकिन प्रोटेक्शन करेंगे। तो वो सबको धक्का दे के भाग जाती है और कहती तुम में से कोई भी मेरे सामने खड़े होने के लायक यहाँ पे नहीं है, हटो यहाँ से। और हमारे मेक कट्टे के पीछे ही आती है। तो बाहर से बाकी डिसाइपल थे, वो लोग भी कहते हैं शिट यार ये तुम्हारे जिंग के पीछे पड़ा हुआ है। हमारा मेक कट्टा जो भागे जा रहा है उसको आइडिया लगता है सारे एल्डर्स को शायद चोट यहाँ पे लगी है, तो ये रुक जाता है। बेटी कहती क्या हुआ, तुम वो काय को गए? तो ये भी कहता सॉरी मैं नहीं भाग सकता, मैं रुकूंगा। तो वो भी कहती मगर क्यों, महारानी आने वाली होगी, चलो यहाँ से। तो ये भी कहता बिल्कुल भी ना, वरना बाकी लोग की शायद जान यहाँ पे निकल जाए और मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में उनके जान पे कोई मुसीबत आए। तो वो वापस आता है। तो एल्डरली और सारे डिसाइपल वहीं पे थे। मोटा भी कहता कुछ भी हो जाए यार, अगर तुझे मेरे दोस्त की जान चाहिए तो मेरे ऊपर से होके जाना पड़ेगा। एल्डरली भी कहती है 27 को टच करने से पहले लड़ ले मेरे साथ। तो वो डेमन मरानी भी कहती है यार तुम लोग ना पिद्दू से लोग हो जिनमें दम नहीं है, जो बढ़िया हीरो यहाँ पे बनने वाले हैं। हमारा मेक कटर आता है, वो कहते रुको तुमको मैं चाहिए था ना, लो मैं आ गया। तो एल्डर ली भी कहती क्यों आया, बुद्धू के बच्चे निकल यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया मेरे लिए आप लोगों ने इतना यहाँ पे किया, लेकिन मैं अपने चक्कर में आप लोग को मुसीबत में यहाँ पे नहीं डाल सकता, आप लोग जाइए मैं अकेले संभाल लूँगा। लीडर भी कहता अरे यार सारी गलती मेरी है, काश मैं ज़्यादा स्ट्रांग होता तो मैं संभाल पाता। बेटी भी कहती प्लीज़ यार मत जाओ मुसीबत आएगा। तो वो भी कहता कोई मुसीबत नहीं आएगा, तुम बस यहाँ पे इंतज़ार करो। वो आता है तो हमारी जो डेमन महारानी है ना कवर बना लेती है, और कवर के अंदर जो कुछ होगा ना वो बाहर के लोग नहीं देख सकते। हमारा रानी भी कहती चलो यार तुमको मालूम है मैंने तुमको क्यों बुलाया? वो भी कहता ना मुझे नहीं मालूम। तो ये भी कहती क्योंकि भाई तुम में जुड़े हुए हैं,
तो ये भी कहता कैसे, फेविकॉल से क्या। वो भी कहते कुत्ते के बच्चे यानी हमारा नसीब जुड़ा हुआ है, हम बने एक दूजे के लिए, समझा कि ना समझा। तो ये भी कहता नहीं मैडम जी समझ नहीं आ रहा। तो फाइनली वो कॉफिन से बाहर निकलती है और कहती लंबे समय से मुझे इस समय का वेट यहाँ पे था। तो हमारा मेन कैरेक्टर चेहरा देखता है और कहता कसम से यार सुंदर तो तुम बहुत ज़्यादा हो। वो भी कहती है अच्छा तूने मुझे क्या बोला सुंदर, तो सच्ची में सुंदर लगती हूँ क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं एवे ही। वो भी कहती क्या एवे ही, नहीं सच यहाँ पे बोल, लगती हूँ या नहीं लगती हूँ, सच बोलने का। वो भी कहता लगती हो बहुत सुंदर लगती हो। वो भी कहती नाइस। अब मुझे ये बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बीबी एनी क्रश कोई है क्या। तो ये भी कहता है कि शायद नहीं होनी चाहिए। वो भी कहती है शायद नहीं, हाँ या ना है कि नहीं। वो भी कहता नो। ये भी कहती बहुत बढ़िया, नहीं है ना फ्यूचर में चल के कोई बनाना भी मत। तो ये भी कहता है अभी वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम उसमें कह को घुस रही हो। ये भी कहती है अच्छा यानी तू बनाएगा क्या कुत्ते। तो वो भी कहता ना सॉरी दीदी नहीं बनाऊंगा। मनी मन सोचता है अरे यार मैं इतना स्ट्रांग हूँ लेकिन न जाने क्यों मुझे इससे डर यहाँ पे लग रहा है यार, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ बोलने का। वो भी कहते शिट यार अब मुझे नींद आ रही है, सोने जाना पड़ेगा। हमारा मेक कटर नोटिस करता है कि शायद अब इसकी पावर यहाँ पे वीक हो चुकी है इतना जल्दी। वो कॉफिन में चल जाती है, जाने से पहले कहती है सजन रे मेरे को भूल मत जाना। और फिर बैक टू नॉर्मल, पूरा कवर ववर भी हट जाता है। ये भी सोचता बाप रे यानी शायद उसकी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा समय के लिए जगी नहीं रह सकती। अगर वो जगी रहेगी तो पावर यहाँ पे कम हो जाएगा और वापस सोने के लिए चल गई। लेकिन यार उसने रीज़न यहाँ पे बताया ही नहीं क्यों मेरे साथ यहाँ पे मिली, चाहती क्या है, कहीं उसको मेरे बारे में पूरा सच्चाई तो नहीं मालूम। ना यार ये नहीं पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाहर सारे बंदे डाउट में कि भाई अंदर चल के आ रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं यार ये जो लड़का यहाँ पर है उसने मार डाला, लड़के को मार डाला। एल्डरली भी कहती ना अगर मारती ना तो उसके चिल्लाने की रोने की आवाज़ आती है, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं आया। मोटा कहते कहीं ऐसा तो नहीं दोनों अंदर गप कर रहे हैं, शायद वो जो डेमन वरानी है ना यार उसको वो पसंद आ गया होगा। तो बेटी भी कहती ना ऐसा ना बोलो यार, ऐसा ना हो सकता है। हाँ लेकिन यार ऐसा हो भी सकता है मुझे, लेकिन समझ नहीं आ रहा उस लड़के में ऐसा दिखा क्या जो उससे प्यार करने लगी। मोटा भी कहता है शायद नहीं होगा, अगर सच्ची में कोई टैलेंटेड लड़का चाहिए तो वो मेरे को ढूंढती ना। आई नो यार वो लड़का मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, हैंडसम है, लेकिन ये टैलेंटेड तो नहीं ना है, मैं तो टैलेंटेड यहाँ पर हूँ। उतने में वो आ भी जाता है, जैसे आता है लोग कहते हैं एक सेकंड तो सही सलामत है ना, चोट वोट नहीं ना लगी। तो ये भी कहता है यार मैं सही सलामत हूँ, कोई चोट नहीं लगा। बेटी भी कहती क्या बोला उसने, क्या करना चाहती है। तो ये भी कहती है कि वेल यार क्या बोला उसने, क्या बोला उसने, बोला कि भाई कोई और औरत मत पटाना। तो जो सुनते हैं लोग कहते हैं व्हाट, कोई औरत मत पटाना, ऐसा उसने बोला। मोटा भी कहता ओ मैंने सही बोला, यानी वो शख्स तुझे सच्ची में लाइक करती है तभी तो, और नहीं चाहती तो कोई और औरत यहाँ पे पटाए। लीडर भी डाउट में आ जाता है कि अरे यार लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे, आगे कुछ हमारे लिए मुसीबत यहाँ पे बना दे। तो बेटी भी कहती हुई तो उसका जो बक्सा कॉफिन अभी भी यहीं पर है, तो यार उस कॉफिन को भी हम दूर नहीं कर पा रहे, कैसे करें। ये भी कहता है वेस्टर्न रीजन जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वो कॉम्पिटिशन ही कुछ कर सकता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है कॉम्पिटिशन और ये डेमन महारानी इसका क्या कनेक्शन है। तो बोला जाता है कि वेस्टर्न रीजन कंपटीशन में एक एल्डर होता है, वो जो एल्डर है ना सबसे बड़ा एल्डर यहाँ पे माना जाता है। अगर तुम कंपटीशन के विनर यहाँ पे बने तो उस एल्डर से तुम्हें कोई एक इच्छा मांगने का मौका मिलेगा। एल्डरली कहती है एक सेकंड यानी आप ये चाहते हो हम कंपटीशन यहाँ पे जीते ताकि हमें एल्डर से एक इच्छा मांगने का मौका मिले, और इच्छा ये रहेगा कि डेमन मरानी को मारो। तो ये भी कहता है यस अगर इस दुनिया में कोई भी है जो डेमन मरानी के साथ पंगा ले सकता है वो ये एक एल्डर है, और हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। बेटी कहती हाँ लेकिन उसके लिए कॉम्पिटिशन जीतना पड़ेगा, और कंपटीशन जीतना हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल ही है। तो लीडर भी कहते हैं इम्पॉसिबल है लेकिन शायद हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि यही एक मौका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी हम एक बार ट्राई मार तो सकते हैं ना। तो फाइनली ये लोग कंपटीशन में जाने वाले थे, हमारे मेन कैरेक्टर को भी लेके जा रहे थे। तो एल्डरली कहती है सच्ची में यार वो तो कल्टीवेटर भी नहीं है, करता भी नहीं है, उसको क्यों लेके जा रही हो। ये भी कहती है यार क्योंकि वो मुझे लकी लगता है, जहाँ भी रहते ना वहाँ पे कोई मुसीबत आती भी है तो दूर हो जाती है। ऊपर से हमारे पास कोई और टैलेंटेड है भी नहीं लड़का जिसको लेके जाए, तो चलो यार इसको लेकर। मोटा भी कहता चलो, तू नर्वस है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मैं नर्वस बिल्कुल भी ना। मोटा कहता और नहीं तो क्या, कल्टीवेटर तो मैं हूँ ना, लड़ना तो मुझे ना, तो नर्वस तो मैं हूँ, तू भला कहीं को नर्वस यहाँ पर होगा। डोंट वरी मैं जाऊँगा और आग लगा दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सब लोग न जाने को तैयार थे, तो अभी लीडर भी कहता ओके ठीक है आ जाओ, मैंने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यहाँ पे बना लिया है, टेलीपोर्ट हो जाने के लिए तैयार होना। तो बेटी भी कहती है मैं तैयार हूँ, आप बस एक्टिवेट यहाँ पे करो। तो फॉर्मेशन देख सकते हैं एक्टिवेट किए जाते हैं, सारे एल्डर मिलकर बताया जाता है कि ये जो फॉर्मेशन है ना तुमको सबसे पहले लेके जाएगा एक एरिया में, जिस एरिया में तुमको सारे के सारे सेट वाले यहाँ पे मिलेंगे। फिर वो सारे सेट वाले के साथ मिलकर तुमको ना भाई जाना पड़ेगा मेन सेंटर एरिया में जहाँ पे कंपटीशन होगा। तो रेडी हो ना? सब लोग कहते हैं यस रेडी है। तो फनी टेलीपोर्ट होके निकल जाते हैं। लीडर भी कहता है हमारी जो भी है ना जिम्मेदारी हमारी नहीं बंदों पर है, आई होप ये लोग अच्छे से निभाए। फनीली वो लोग आ जाते हैं। तो जैसे आते हैं मोटा भी कहता अच्छा यही है क्या होली पैलेस जहाँ पे आप आने के लिए कह रही थी? भाई ये तो स्पेशल है। एक आदमी आता है और कहते वाह आप लोग भी पक्का कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो ना? बेटी भी कहती या हमारा सेट का नाम है अजूरियस हेवेली सेट, आए क्या अंदर? वो भी कहता या आओ आओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंदर आते हैं, अंदर का नज़ारा देखा जाता है, बोला भी जाता है वाओ यार दैट्स फकिंग ब्यूटीफुल, देखते ही मज़ा आ गया। बेटी भी कहती है या सारे सेट वाले यहीं पर आ चुके हैं, मगर अचानक से सब लोग यहीं पे क्यों इकट्ठा हैं? हमारा मेन कट्टा भी देखता अच्छा तो ये है क्या होली पैलेस? मैंने सुना यहाँ पे कोई होली लाइब्रेरी भी है जिसके अंदर कमाल कमाल के टेक्निक है, काश वहाँ पे जाने का मौका मिल जाता। तो ये लड़की लीन ये भी यहीं पे थी, देखती है जीन और कहती है कि हेलो जीन कैसे हो? तो एल्डर ली भी देखती है अरे यार ये तो फ्लाइंग फ्लावर स्वॉर्ड की मेंबर यहाँ पर है। वो भी कहते आ जाओ हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए जगह हमने तैयार कर दी है। हमारे सारे बंदे वहीं पे जाते हैं और बोला भी जाता है तुम्हारे लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आई थी। तो बेटी भी कहती व्हाट डू मीन भाई हमारे लिए तो सबसे पहले आई थी? ये भी कहती क्योंकि मैं अपने जीन से यहाँ पे मिल सकूँगी इसके लिए। हेलो जीन कैसे हो यार? ये भी कहता या मैं सही हूँ। तो बेटी भी कहती दूर रह जीन से। तो वो भी कहती मगर क्यों? याद है ना शर्त लगी थी और मैं हार गई थी और मैं इसकी डुओ कल्टीवेशन पार्टनर यहाँ पे बन चुकी हूँ, ये तो मेरा हो गया है। तो पीछे से एल्डर ली भी कहती छोड़ यार छिनाल की बच्ची है, बस उसको मर्द यहाँ पे चाहिए और कुछ भी नहीं। तभी हॉल का एल्डर आता है और कहते सुनो 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 सुनो, हम वेस्टर्न एरिया में टोटल 12 सेट हैं और अब तुम सारे 12 सेट वाले यहाँ पर आ चुके हो, जाहिर सी बात है तुम लोग कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ पर आए हो। वो लोग कहते यस कॉम्पिटिशन के लिए आए हैं। तो ये भी कहता चलो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तुम सारे सेट है ना एक से बढ़कर एक यहाँ पर हो, इसके लिए हम ना इस वक्त थोड़ा सा कुछ अलग यहाँ पे करना चाहते हैं। तो ये लोग भी कहते कुछ अलग करना चाहते हैं, क्या अलग यहाँ पे करना चाहते हो? तो वो भी कहता है कि 12 सेट है ना यार, तुम 12 सेट में से हम देखो पार्टिसिपेट तो हर कोई सेट करेगा लेकिन वो पार्टिसिपेशन बाद में होगा, उससे पहले हम तुम्हें स्पेशल कुछ देंगे मौका पावर इंक्रीज करने का। ये लोग कहते हैं क्या बात करो सच्ची में तो दो ना। वो भी कहता है लेकिन उसमें एक छोटा सा दिक्कत है, हम 12 के 12 को नहीं दे सकते, हम कमी बंदे को दे पाएंगे। वो लोग कहते व्हाट कमी बंदे को दे पाओगे? कितने? 8? बस 8 ही बंदे को देख पाओगे? यानी हमें 4 बंदे लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो भी कहते या तुम लोग आपस में बात करो, कोई एलिमिनेट होने को तैयार है तो ठीक है। लीन कहते सुनिए ना हमें 4 को नहीं बल्कि तीनों को एलिमिनेट करने की जरूरत यहाँ पर है। तो एल्डर भी कहता मगर क्यों, बाकी ये क्या हुआ? तो ये भी कहते आपको नहीं मालूम जो जेड रिवर सेट ना वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उनका कोई मेंबर आया ही नहीं है। तो पूछा भी जाता व्हाट डिस्ट्रॉय हो गया है? किसने डिस्ट्रॉय कर दिया यार? तो ये भी कहती पता नहीं, ऐसा कहा जाता कोई मिस्टीरियस आदमी आया और रातों रात डिस्ट्रॉय करके चला गया। और बुरा मत मानिए वो सेट वैसी भी बुरी थी, डेमो सेट के साथ मिलके न जाने उन्होंने कितने मासूम लोग को यहाँ पे मारा था, अच्छा हुआ। तो ये भी कहता चलो यार तो अब 3 लोग को पीछे यहाँ पे हटना पड़ेगा। तो ये देखो तुमको ये मोती यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये टोटल 8 मोती है और 11 में से 8 ही बंदों को मौका मिलेगा, किसी 3 सेट को मौका नहीं मिलेगा। जो सुंदर ये लड़का जो कि अपने सेट का लीडर था, लीडर नहीं मेंबर था, लायंग सेट इसके सेट का नाम है, ये भी कहता है कि मुझे चाहिए। तो दूसरा भी कहता है चल हट बे ये मुझे चाहिए। तीसरा कहता तुम दोनों की माँ की भाई ये मुझे यहाँ पे चाहिए। चौथा भी कहता हो मेरा बायू सेट बढ़िया है और वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो लायंग सेट वाला कहता है सालो ये मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे दे दो। सब आपस में लड़ने लग जाते हैं कि भाई मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा। तो ये 5वां सेट का मेंबर भी कहता है अरे यार हम सब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, लेकिन जो सबसे कमज़ोर सेट है हम उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि है अजूरे हेवनली सेट। तो एल्डर ली भी कहती हो तुम्हारी माँ का क्या हमारे सेट को कमजोरी यहाँ पे बोले जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग ही हम लोग। वो भी कहते चलो चलो दीदी ज़्यादा नाटक मत करो, हटो या तुम पहले से एलिमिनेट हो जाओ। तो ये भी कहती क्यों हम पहले से एलिमिनेट क्यों हो भाई, हम नहीं होने वाले। ये लोग कहते क्यों नहीं होगे भाई, तुम वैसे भी कमजोर हो, तुम पार्टिसिपेट ही करने क्यों आए, निकलो यार तुम निकलो निकलो, तुम वैसे भी कमजोर हो। मोटा भी कहता हो साले हमको कम यहाँ पे आंकने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग कहते हो मोटे अपनी औकात में रह ले, तुम कमजोर हो तो हम तुमको कमजोर आ करें।
तो बेटी भी कहती है अरे यार लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो एल्डर भी कहता है यानी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, तुम 11 सेट यहाँ पे तैयार हो। तो ये जो पील है ना मैंने हवा में छोड़ दिया, अब जिसको लड़ाई करना है तो लड़ाई करो, जिसको जो करना है वो करो और ले लो। जिन 8 लोगों ने लिया वो 8 सेट है ना उनको स्पेशल पावर मिलेगा। तो भाई अपना मोटा आगे आता एक लेने के लिए, लेकिन लाइंग सेट का मेंबर धक्का दे देता है, कहता चल हट बे, मैं लेने नहीं दूंगा। मोटा नीचे गिर जाता है। एल्डरली भी कहती शिट मोटा नीचे गिर रहा है, भाई मोटे को बचाओ। तो हमारा मेन कटर पीछे से उंगली करके मोटे को गिरने नहीं देता, बचा देता है। बेटी और एल्डरली आती है और कहती मोटे सही है ना तू। मोटा भी कहता है या मैं सही हूँ, देखा गिरने पे भी चोट नहीं लगा, यानी आई एम चूजन वन, आई एम फकिंग चूजन वन। बेटी कहती वो लायंग सेट के मेंबर, भाई तूने इतना जोर से अटैक किया था, वो गिरता तो मर जाता। तो वो भी कहता हाँ तो मर जाता, तुम लोग जिंदा रह के वैसे करोगे भी क्या, नुबड़े हो नुबड़े, बहुत बड़े वाले नुबड़े यहाँ पर हो। बेटी भी कहती बस कर यार, कितनी हमारी बेइज्जती मारेगा, हमने क्या तेरा बिगाड़ा है। वो भी कहता सुनो तुम सब कमीने कुत्ते यहाँ पर हो, हम कह रहे कि निकलो यहाँ से उन्हें तुम्हारी बैंड बजेगी। एल्डरली भी कहती छोड़ो यार, ये सब कुत्ते के बच्चे हैं जो भौंक रहे हैं, इनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो भी कहता ओके ठीक है, एक मोती मेरा हो गया, बाकी टोटल 7 यहाँ पे बचा है, जिसको यहाँ पे लेना है लो, बाकियों का मुझे क्या। तो एक और आता है वो ले लेता है और कहती यस ये मेरा हो गया। फिर तीसरा एक आता है वो भी ले लेता है और कहता है यस ये वाला मेरा यहाँ पर हो गया। फिर चौथा आता है वो भी लेता है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां बचा हुआ था। तो वो लेने के लिए हमारे ये था ना भाई जी 9 स्वॉर्ड सेट का मेंबर, वो आगे आता है, वो कहता है वेल मुझे चाहिए। तो दूसरा लड़का अटैक कर देता है और कहता है नूब हैं आप, प्लीज़ नीचे हटिए। इतना बोल के जोर से अटैक करके नीचे ढकेल के आखिरी मोती वो ले लेता है। तो भाई जी भी कहते हैं क्या मतलब, क्या मेरा स्वॉर्ड सेट लेने का हकदार नहीं है। वो भी कहते ना अगर लेने का रहता तुम ले पाते, लेकिन तुम ले नहीं पाए, यानी ये मेरा हो गया। और वो 8वां नहीं था, अभी और भी थे आसमान में जो लेने के लिए अपनी लीन भी आगे बढ़ती है। वो कहती है एक तो मेरा हो जाएगा, लेकिन दूसरा सेट वाला उस पर भी अटैक कर देता है। वो कहता है चल हट यार तू भी नूब है। तो उसको अटैक करने के बाद है ना वो मोती भी ले लेता है और कहता है चलो ये मोती मेरा यहाँ पर हो गया। तो ये भी कहती कुत्ते के बच्चे तूने गलत यहाँ पे किया मुझे धक्का देकर। तो सामने से बोला भी जाता है कि चलो चलो हटो यार, और 2 बचे हुए हैं जो 2 हमको यहाँ पे लेने दो। तो 2 और लोग भी थे, वो लोग भी कहते बिल्कुल भी ना भाई, टोटल 8 थे, 6 लोगों ने ले लिया, 2 यहाँ पे बचा जो कि हमारा सेट यहाँ पे लेगा। तुम तीनों का सेट वैसे भी कमज़ोर यहाँ पर हो, निकलो यहाँ से। तो लीन भी कहती क्या मतलब हमारा सेट यहाँ पे कमज़ोर है, हमारा सेट स्ट्रॉन्ग है, हम लेंगे। बाई जी भी कहता है या हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हम यहाँ पे लेंगे। तो बाकी दोनों भी कहते कि भाई तुम्हारी माँ का, तुम लेते रहो, हमने ले भी लिया। तो वो दोनों ले भी लेते हैं। तो एल्डर भी कहता चलो यार जिन 8 लोगों ने लिया है ना वो हमारे पीछे पीछे आओ, और जो बाकी 3 ले नहीं पाए ना तुम लाइब्रेरी में जाओ। तो हमारा मेक कटा भी लाइक लाइब्रेरी शिट, मुझे तो वहीं पे जाना था, मज़ा ही आ गया। मोटा भी लाइक यार क्या बात यार, फट बेइज्जती हो गई। बेटी भी कहती छोड़ो यार कंपटीशन में तो भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, चलो यार जब तक लाइब्रेरी में जाते हैं। तो लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे सेट को, लीन के सेट को या बाईजी के सेट को नहीं मिलता, तो उनको लाइब्रेरी में जाने को बोला जाता है। ये लोग जा ही रहते हैं, तभी पीछे से लीन कहती बेटी सुनना। बेटी भी कहती बोल क्या हुआ। वो भी कहते तुमने नोटिस किया बाकी 8 सेट वाले हमारे तीनों के सेट को, यानी तुम्हारे अजूरे सेट को, मेरे फ्लाइंग फ्लावर सेट को और 9 स्वॉर्ड सेट को बड़ा कम यहाँ पे आ करें। तो बेटी भी कहती हाँ तभी तो भाई हमको लेने नहीं दिए। तो तू बोल क्यों रही है। वो भी कहती है काम करते हैं हम तीनों टीम अप कर लेते हैं और मेन कॉम्पिटिशन में उनकी बैंड बजाएंगे। तो बाई जी भी कहते हैं सालों ने मेरे को भी बड़ा अंडर एस्टिमेट किया, मिलकर भाई हमारे पे अटैक किया, हमको लेने नहीं दिया, हम लेके रहेंगे। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन कमीनी लीन मुझे तेरे पे कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है, तू कुछ गड़बड़ यहाँ पे मत करना। वो भी कहती ना मेरा बाबू तुम्हारे पास है, ऐसे कैसे मैं गड़बड़ यहाँ पे करूँगी। फनीली लाइब्रेरी के पास आ जाते हैं तो हमारा मेन कटर लोगों को बात करते हुए सुनता है कि उसके अंदर इमोटर गेट की भी टेक्निक पड़ी है, जो लकी बंदा है ना उसको मिल जाएगा। लीन भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, चलो ना यार अंदर। अंदर आते हैं तो अंदर बोला जाता है कि भाई टोटल अलग अलग फ्लोर यहाँ पर है, जिसकी जितनी औकात है ना उस फ्लोर पे यहाँ पे जा सकता है। तो देखना स्टार्ट कर दो, ये तो पहला फ्लोर यहाँ पर है। तो पब्लिक कहते हैं नाइस यार, पहले फ्लोर पर कितनी कमाल की चीज़ें हैं, इमेजिन करो सेकंड फ्लोर पे कितनी कमाल कमाल की चीज़ें होंगी। तो सेकंड पे जाने के लिए एक बंदा कोशिश करता है, वो नहीं जा पाता क्योंकि उसकी औकात नहीं है, जिसकी औकात है वही जा सकता है। लीन कहती है मैं ट्राई मार के देखती हूँ, शायद मैं चल जाऊँ। वो चल जाती है।
तो पीछे से भाई जी कहता जब ये जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता, तो वो भी चल जाता है। पीछे से ली बेटी वो सब भी कहती है हमको भी ट्राई मारना चाहिए। सब ट्राई मारने को तैयार थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब था। तो पूछा भी जाता है अभी वो कहाँ चला गया, अभी अभी तो यहीं पे था। तो ये भी कहती वेल शायद वो यहाँ पर आया भी नहीं, शायद उसकी औकात नहीं है, वो नहीं आ सकता। मोटा भी कहता है यार सुमड़ी में कहीं बैठा होगा, अपना नौकर वाला काम कर ही रहा होगा, चलो ना सीनियर हम लोग जाते हैं। हमारा मेक कटर उनके बोलने से पहले, उनके देखने से भी पहले वो सेकंड फ्लोर पर आ चुका था और देखते हैं बेकार यार, सेकंड पे भी कुछ खास नहीं है, थर्ड पे जाना चाहिए। तो ये थर्ड वाले के सामने आता है और जैसे वो चल भी जाता है थर्ड पर। तो अब जो मोटा है ना, मोटा भी सामने से खुश यहाँ पर था कि चलो हम लोग सेकंड पे आ गए। जो भी किताबें यहाँ पर है ना वो किताबें पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। तो किताबें पढ़ के एंजॉय करने को तैयार यहाँ पे थे। आओ आते भाई हमारे मेक कटर पे, जो थर्ड वाले पे भी आ चुका था और नोटिस करता है कि वे यार ये जो थर्ड है ना, थर्ड पे भी मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा, यानी मुझे जाना चाहिए शायद चौथे वाले पे या। तो ये चौथे पे भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन चौथे पे जा नहीं पाता, वो रोक दिया जाता है। ये भी कहता है मुझे चौथे पे जाने से अब लिटरली कोई भी रोक नहीं सकता। इतना बोल के लिटरली बैरियर ही तोड़ देता है, हाँ ये तोड़ ही देता है और कहता है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ चौथे पे मुझे क्या मिलता है। अब आते हैं भाई सेकंड पे, जहाँ पे हमारे सारे बंदे सेकंड पे बैठ गई, अपना अपना टेक्निक यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। पीछे से लीन भी आती है और कहती क्या हुआ यार तुम इंदास यही कर रही है, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है क्या। वो भी कहती ना ना मुझे और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी कहती अरे यार मैं ये कह रही थी हम लोग थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पे और भी स्पेशल टेक्निक मिलेगा, सेकंड में कब तक यहाँ पे अटकी रहेगी, चलना चलना क्या लगता है, जाने से डर लगता है ना, क्योंकि तेरी औकात नहीं है। वो भी कहती है मेरी औकात नहीं है भाई, मेरी बहुत औकात है, चल चल थर्ड पर है। तो थर्ड पे यहाँ पे जाते हैं। पीछे से भाई जी भी कहता है या चलो चलो मैं भी थर्ड पे आ रहा हूँ। तभी लीन हमारे जीन के बारे में पूछ लेती है कि भाई वो कहाँ गया। ये भी कहती है आई डोंट नो यार, आया तो हमारे साथ था अचानक से गायब हो गया। ये भी कहती व्हाट शिट, कहीं ऐसा तो नहीं है हमसे पहले वो थर्ड पे जा चुका है। तो एल्डर ली कहती ना यार वो तो मामूली सा लड़का है, वो नहीं जा सकता। ये भी कहती है डोंट वरी, भले थोड़ा सा है लो लेवल का बंदा, लेकिन है मेरा, उसको यहाँ से दूर जाने दूंगी नहीं। तो वो लोग है ना थर्ड पे जाने की कोशिश करते हैं और थर्ड का जो बैरियर है ना बाई जी यहाँ पे खोल ही नहीं पाता। तो ये लोग भी कहते हैं शिट यार, यानी हमारी औकात नहीं है क्या थर्ड पे जाने की, डोंट वरी मैं कोशिश करती हूँ। वो भी अटैक करती है लेकिन कोई असर नहीं होता। तो बेटी भी कहती है डोंट वरी मैं तलवार से अटैक करती हूँ शायद कोई असर हो जाए, तलवार से करती है लेकिन कोई असर नहीं होता। एल्डर ली भी कहती है यानी शायद हमारी सच्ची में कोई औकात ही नहीं है जाने की। बाई जी भी कहता छोड़ो यार सेकंड से ही काम चला लेते हैं। मोटा भी कहता रुको ना यार, एक छोटा सा आइडिया है मेरे पास, हम लोग अलग अलग अटैक क्यों कर रहे हैं, एक काम करते हैं ना मिलके अटैक करते हैं तो शायद ओपन हो जाए और हम चले जाए। तो वो भी कहती यस सही बोला मिलके अटैक करते हैं। एल्डर ली भी कहती यार इस मोटे के दिमाग में आइडिया आ गया लेकिन हमारे दिमाग में आया ही नहीं। तो ये लोग मिलके अटैक करके आ जाते हैं हम तीसरे पे और कहते हैं वाह यार ये बड़ा सही है, एक काम करते हैं यहाँ पे तो और भी ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक मिलेगी, कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। तभी मोटा कहता रुको ना। तो ये लोग कहते हैं क्या हुआ मोटे। वो भी कहता है कि वेल यार आगे ना चौथे फ्लोर का भी निशान यहाँ पर है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चौथे फ्लोर पे जाके चेक करते हैं। तो ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड क्यों। मोटा भी कहता है क्योंकि चौथे का बैरियर यहाँ पे टूटा हुआ है, जैसे कि भाई कोई जा चुका है पहले। तो ये लोग चेक करने आते हैं तो सच्ची में बैरियर टूटा हुआ था, हमारा मेक कटर तोड़ के गया। ये लोग कहते हैं शिट यार यानी कोई हमसे पहले बैरियर तोड़ के जा भी चुका है, मगर कौन यार, तुमको आइडिया भी है तीसरे पे आना बड़ी बात होती है, चौथे पे भी कोई चला गया। जो सुनते ही एल्डर ली भी कहती है आई डोंट नो यार कौन गया होगा। हमारे मेक कटर की ओर आते हैं जो चौथे पे सब चेक कर लेता है। तो उतना भी कुछ खास टेक्निक मेरे काम का मिला भी नहीं, यानी अब मुझे लगता है पाँचवें पे ही जाना पड़ेगा। तो ये पाँचवें का जो बैरियर है ना वो बैरियर पे भी अटैक करता है, लेकिन ये बैरियर चौथे से भी ज़्यादा हार्ड यहाँ पे था, नहीं टूटा, ये भी नहीं टूटता। तो ये भी कहता वो लगता नहीं है कि ऐसे टूटेगा, ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। तो अपना ही मोटा गेट का स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड से अटैक करता है तो फाइनली टूट जाता है। ये भी कहते यस डैट्स माई फकिंग इमोर्टल गेट वेपन यार, इस पर नहीं टूटेगा तो किस पे टूटेगा। तो वो निकल जाता है और यहाँ पे तो सारे बंदे तीसरे फ्लोर पे ही अटके पड़े कि चौथे पे जाए या ना जाए। बाई जी भी कहता आई थिंक ना जाए तो ज़्यादा सही है। मोटा भी कहता छोड़ो यार मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। तो एल्डर ली भी कहती ना ना भाई मत जा प्लीज़। वो भी कहता अरे यार जाने दो ना प्लीज़। तो ये भी कहती है कि अरे यार मैं ये कह रही थी अकेले मत जाओ मैं भी आती हूँ। तो सबके सब आगे चले आते हैं। जैसे आगे आते हैं तो पीछे से भाई जी भी कहते रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ, और सब रुक के आ जाते हैं। और जैसे आते तो यहाँ पे और भी कमाल कमाल की टेक्निक पड़ी हुई थी, तो और दीवाने बन जाते हैं। भाई जी कहता अब तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं तो यहीं पे कल्टीवेशन करूँगा।
हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो 5वें पे भी आ चुका था, जहाँ पे बस एक ही किताब है सेंटर में पड़ी हुई, जो कि किताब से बना हुआ स्टोन था, आई मीन स्टोन से बना हुआ एक किताब था। तो ये भी देखते ये क्या है, और एक सेकंड, इस पे कुछ तो लिखा हुआ है। इस पे ये लिखा हुआ था कि जो इसका नसीब है ना वही इसको रीड कर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो इसका नसीब, क्या मतलब मेरा नसीब नहीं है क्या, हियर लेट मी सी। तो वो कुछ करता है लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं होता, और नई किताब ओपन यहाँ पर होता है। तो ये भी सोचता है काम करता हूँ, मैं सिस्टम को कहता हूँ किताब को फ्यूज़ करने के लिए, तो शायद मैं यूज़ कर पाऊँ। तो कहता है सिस्टम जल्दी से फ्यूज़ यहाँ पे कर दे, लेकिन सिस्टम भी बड़ा अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे देता है। तो ये भी कहता है क्या हुआ सिस्टम, यार तू ऐसा रिएक्शन काहे को दे रहा है, कहीं तू लैग तो यहाँ पे नहीं ना हो गया। तो सिस्टम भी कहता है कि वेल स्टोन बुक कर सकते हो फ्यूज़। तो ये भी कहता है करो ना। तो वो जैसा कुछ करता है ना एक बड़ा सा रिएक्शन होता है, और जो किताब के अंदर रिएक्शन होता है और किताब हमारे मेन कैरेक्टर को ढकेल लेता है अपने अंदर। अब आते भाई वही मोटे की ओर जो कुछ सोच रहा था। तो ली भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहा है। लीन भी कहती है या मोटे टेक्निक इतनी अच्छी मिली है प्रैक्टिस करना। वो भी कहता है चले आगे, मेरे ख्याल से 5वें पर। तो ली भी कहती पागल है क्या भाई, 5वां सबसे हाईएस्ट टावर का, इससे आगे तो नहीं जा सकता। मोटा भी कहता है डोंट नो काय को, मुझे चेक करने के लिए जाना चाहिए। तो जैसे मोटा चेक करने आता है भाई वो भी टूटा हुआ था जो हमारे मेक कटर ने तोड़ा था। तो चौंक जाता है कि मम्मी ने देखो ना भाई ये भी टूटा हुआ है, यानी हमसे पहले कोई ना कोई जा चुका है। और ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, वो जो 8 लोग थे ना जो कि सिलेक्ट हो चुके थे, उनको एक बड़े से क्रिस्टल के पास लाया जाता है और बोला जाता है कि हमने बोला था ना तुमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटी ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के सामने बैठो, आराम से अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करो, तो देखना हो सकता है तुम्हारा लेवल अप भी हो जाए। वो लोग कहते हो कि ठीक है, तो सच्ची में होने लग जाता है। तो सब लोग आराम से बैठ के करने लग जाते हैं। हमारे में एक अटैक की ओर आते हैं जो किताब के अंदर यहाँ पे चल गया था। तो किताब के अंदर कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे था, ये भी देख के चौंक जाता है कि एक सेकेंड ये कैसा माहौल है। ढेर सारे बंदे लोग की हड्डियां भी पड़ी हुई है, लेकिन ये हड्डियां किसकी है। अचानक से हड्डियां है ना जिंदा हो जाती है और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने को तैयार है। ये भी घबरा जाता है कि अरे बाप रे यार ये तो हड्डी चल पा रही है। और खाली एक हड्डी नहीं बल्कि जितनी भी हड्डी वहाँ पे थी ना सारी की सारी हड्डियां अटैक करने को तैयार है। ये भी देखता है चलो यार वैसे में तो फिर मुझे भी लड़ाई करना ही पड़ेगा। तो हड्डियों पे मार के हड्डियों को तोड़ता है, फिर दूसरे हड्डी हमला करता है उसको भी तोड़ता है। लेकिन एक दो से काम नहीं चल रहा था, तलवार यहाँ पे निकाल लेता है और कहता लगता है सबको काटना पड़ेगा। तो एक एक करके सबको काटने पीटने यहाँ पे लग जाता है और ऐसा करते करते सारे के सारे हड्डियों की कुटाई कर देता है। मगर क्या वो सारी की सारी हड्डियां ना वापस से खड़े होके जुट जा रही थी और वापस से लड़ने को तैयार। ये भी कहता बाप रे ये क्या बात हुई यार, ये सब तो वापस से खड़ी यहाँ पे हो रही है, लगता है अब यहाँ पे गंदी वाली लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये मालूम ही क्या करता है भाई, तलवार लेता है और सबकी कुटाई वापस से करता है, काफ़ी देर तक करता है और बस किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है, लेकिन वो वापस से रिवाइव हुए जा रहे हैं। तो ये भी डाउट में आ जाता है यार कब तक ऐसा लड़ाई करना पड़ेगा, चलो जब तक करना पड़ेगा करेंगे। 2 घंटे तक लगातार यहाँ पे लड़ाई करता है तो जाके सारे मरे थे। ये भी कहता चलो यार थक गया, लेकिन फाइनली मर गया। लेकिन 3 घंटे बाद है ना और भी एक अचानक से पीछे से आ जाता है। तो ये भी कहता ये ले चलो यार 2 घंटे पहले अचानक से ख़त्म हो गए थे, लेकिन अचानक से 2-4 फिर आ गए, लेकिन अब सब कम कर दिया, अब कोई नहीं बचा होगा। तभी आवाज़ 10,000 से ज़्यादा स्केलेटन ज़ॉम्बी को रिवॉर्ड अचीव कर लिया। ये भी कहता है एक सेकंड ये आवाज़ भाई ये आवाज़ किसकी है, कौन बोल रहा है यार, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो आवाज़ आती हो बच्चे मेरे पास तो देख। तो हमारा मेक कटर हर जगह देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। डाउट में आ जाता कौन है भाई, कौन आवाज़ दे रहा है, सामने आओ ना। तो पैरों पे कोई मारता है और कहता हूँ साले नीचे देख नीचे, मैं नीचे यहाँ पर हूँ। ये भी कहता नीचे कौन है, एक छोटा सा रैबिट यहाँ पे था, बहुत ही छोटा यहाँ पे था। कहता भी एक रैबिट, वो भी कहता साले मैं कोई रैबिट वैबिट यहाँ पे नहीं हूँ। हमारा मेन कटर भी कहता वाह यार ये तो एक बोलने वाला रैबिट है। वो भी कहता मैंने बोला मैं कोई ऐसा वैसा रैबिट नहीं हूँ, कॉल मी रैबिट मास्टर। तो वो भी कहता वो रैबिट मास्टर तो ज़रा बताना पसंद करोगे क्या, तुम किधर से यहाँ पर आए हो। तो वो भी कहता तुझे उससे क्या। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार ये रैबिट तो बड़ा बदतमीज़ है यार। रैबिट भी कहते तूने अभी 10,000 स्केलेटन्स को यहाँ पे मारा है, तुम्हारा जो अचीवमेंट है ना वो कंप्लीट हो गया। ये भी कहता वाओ तो अचीवमेंट का रिवॉर्ड दो ना मुझे। रैबिट भी कहता कि मेरे पास होता मैं इतना टाइम पास थोड़ी ना करता, मैं कब का तुझे दे चुका रहता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो यानी आपके पास रिवॉर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँ, अब कहाँ से
मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे दोगे, आपने तो रिवॉर्ड देने का वादा किया था ना। तो ये भी कहता रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड तुझे कहीं और से मिलेगा। ये भी कहता यार तो कहीं और से मैं लेके क्या करूंगा साले, या तो किसी काम का ही नहीं है। रैबिट भी कहता साले बदतमीजी करेगा मेरे सामने, बदतमीजी करेगा, जा मैं तुझे रिवॉर्ड यहाँ पे दे ही नहीं रहा, चल निकल यहाँ से। हमारा मेन कटा भी कहता अरे यार मेरा वो मतलब नहीं था, गलती हो गई, माफ़ कर दो प्लीज़ यार, माफ़ कर दो। वो भी कहता ओके ठीक है मैं बताता हूँ, तुम्हारा रिवॉर्ड है ना ये बाहर साइड यहाँ पे मिलेगा। बहुत पहले का लड़का आया था, बड़ा बदतमीज़ यहाँ पे था तेरे से ज़्यादा, और वो तो बेकार भी था, लड़ाई वड़ाई उसे कुछ करने आती नहीं थी। उसने मेरा दोनों रिवॉर्ड यहाँ पे चोरी कर लिया, जो कि एक किताब था और दूसरा कमाल का क्रिस्टल था। तो हमारा मेन कटा भी लगा अच्छा तो जो किताब है वो होली पैलेस वालों का नहीं है, बल्कि होली पैलेस वालों ने इससे चोरी किया था। रैबिट सामने से ये भी कहता है भाई एक टाइम था जब क्या था, लेकिन अब देखो क्या से क्या हो गया यार। वो जो रिवॉर्ड है ना एक क्रिस्टल है जो कि तुम्हारा काम आएगा। हमारा मेन कटा भी कहता वाओ, तो बताओ यार उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये भी कहता बस तुम्हें क्रिस्टल के पास जाना है, ऑटोमेटिक ही है ना वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे। हमारा मेन कटा भी कहता नाइस यार अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ ना अगर मुझे वापस यहाँ पे आने का मन करेगा तो मैं क्या करूँ। तो रैबिट भी लग साले कुत्ते के बच्चे तुझे वापस क्यों आना। वो तो ये भी कहता है कि क्यों नहीं आ सकता क्या। तो रैबिट निकाल के एक चाबी दे देता है और कहता है इससे चाबी दोबारा अगर तुझे वापस आने का मन किया ना तो वो आ सकता है। हमारा मेन कटर भी कहता है वाह रैबिट जी आपका शुक्रिया। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे हमारा मेन कटर गया था। अब सब लोग यहाँ पे डाउट में आए पड़े थे कि भाई ये टूटा हुआ है, हम लोग अंदर जाए क्या। भाई जी कहता ना यार ये 5वां फ्लोर का बैरियर है, अचानक से कोई तोड़ भी रहा है, हम लोग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मोटा भी कहता चलो ना यार सही रहेगा। एल्डर ली कहती ना ना भाई नहीं जाएंगे तो ज़्यादा सही है। मोटा भी कहता माई गुड उधर देखो ना क्या है। तो भाई जी कहता क्या है जल्दी बताओ। तो मोटा भी कहता तुम्हारा कद्दू। भाई मैं तो चला अंदर, हो लिटरली अंदर घुस जाता है। एल्डर भी कहती चलो यार जब मोटा जा ही रहे हैं तो हम लोग क्यों पीछे खड़े रहे, हम लोग भी चलते हैं। तो ये लोग भी चलाते हैं और डायरेक्ट किताब के पास ही आते हैं। तो ये लोग भी डाउट में कि एक सेकंड ये तो पत्थर का बना हुआ है, किताब यहाँ पर है, लेकिन यार इससे हम करे तो करे क्या, ये तो समझ ही नहीं आता। तो ये भी कहती है डोंट वरी मैं हूँ ना भाई, मैं अभी कुछ यहाँ पे करती हूँ। तो वो उंगली करती है लेकिन कोई रिएक्शन होता ही नहीं, बहुत ज़्यादा उंगली करती है लेकिन कुछ नहीं होता, थक जाती है, कहती बस यार अब मुझसे ना हो पाएगा। उतने में अचानक से ना एक अजीब सा फिगर अपीयर होता है। तो ये लोग भी देखने लग जाते हैं एक सेकंड ये क्या है। सामने से हमारा मेन कट्टर का फिगर आ रहा था लेकिन क्लियर नहीं था, जिसके चक्कर में ये लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि अंदर हमारा मेन कट्टर यहाँ पे था ना। अब आते हैं उस दूसरे एरिया में जिस एरिया के अंदर है ना सारे कल्टीवेटर बैठ के अपना जो भी है भाई क्रिस्टल से कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहे थे। तो अचानक से वो सब करते करते ना क्रिस्टल ही गायब हो जाता है। हाँ क्रिस्टल अचानक से गायब हो जाता है। तो वो सबके सब डाउट में आ जाते कि एक सेकेंड ये क्या हुआ, अचानक से ये जो क्रिस्टल है भाई ये कैसे गायब हो गया। यार हमारा लेवल अप होने वाला था, यार लेवल अप तो बीच में यहाँ पे रुक गया। अरे बुड्ढे यार तू कुछ तो यहाँ पे बोलो। बुड्ढा भी कहता है यार क्रिस्टल अचानक से डिसअपियर हो गया, यार ये तो मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। टेंशन यहाँ पे ना लो यार, मैं कुछ भी करके पता करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा। यहाँ पे इनको जो फिगर दिखता है तो हमारी जो थी ना भैया बेटी, इसको डाउट होता है कि भाई वो फिगर बिल्कुल जिन जैसा लग रहा था कि वो सच्ची में जिन है। उतने में जो क्रिस्टल है ना वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है। याद है रैबिट ने क्या बोला था, तुम बस क्रिस्टल के पास जाओ ऑटोमेटिक तुम्हारा बन जाएगा, तुम कंट्रोल कर पाओगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर ने कंट्रोल किया और इस एरिया में टेलीपोर्ट कर दिया। ये लोग को महसूस होता है कि भाई ये क्रिस्टल तो बड़ा स्पेशल है, ऐसा लगता है कि हमारा कल्टीवेशन इंप्रूव कर देगा। तो चलो यार कल्टीवेशन इंप्रूव करने पे ध्यान देते हैं। हाँ तो वे लोग मिलकर ना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उनका जो भी है ना पावर कह लो या जो कुछ इंक्रीज होने लग जाता है। तो सब लोग आराम से करने लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है, वो भी देखता चलो यार सब लोग आराम से अपना लगे पड़े अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं भी अपना क्या बोलते हैं लेवल अप कर ही लेता हूँ लगे बहाने। तो वो भी वहाँ पे बैठ जाता है क्रिस्टल की पावर ऑब्जॉर्व करने के लिए। अब आते भाई वो अंदर साइड जहाँ पे बाकी बंदे लोग बैठ के अपना कर रहे थे। अब वो सबके सब यहाँ पे डाउट में थे, बुड्ढे से पूछते कि बताओ यार क्या हुआ, क्रिस्टल अचानक से कैसे गायब हो गया, भाई हमारा लेवल अप बीच में रुक गया। तो वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं पता करता हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पता चल ही जाएगा। तो अब आते भाई हमारे बंदे लोग क्यों है जहाँ पे सब लोग अपना लेवल अप कर रहे थे और सबका लेवल अप हो भी जाता है। मोटा भी कहता वाओ मेरा तो लेवल अप यहाँ पर हो गया। बेटी भी कहती या मेरा भी लेवल अप यहाँ पर हो गया। लीन भी कहती यस मेरा भी लेवल अप यहाँ पर हो गया। हमारा मेक कटर जिसका लेवल अप नहीं हुआ था तो उसके दिमाग में भी आता है शिट यार ये सबका लेवल अप हो चुका है क्योंकि सबका लेवल छोटा यहाँ पे था, मेरा लेवल थोड़ा सा बड़ा यहाँ
यहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके लिए वो पूरा दम लगा कर है ना ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। तो ऑब्जॉर्व करने की जो स्पीड है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो स्पीड है ना बेटी भी देख लेती है और बेटी हल्का सा डाउट में आ जाती कि एक सेकेंड ये क्या हो रहा है। अचानक से मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई कोई तेज़ी की स्पीड से ऑब्जॉर्व यहाँ पे किया जा रहा है, मगर ये कौन है यार जो अचानक से इतना तेज़ी की स्पीड से ऑब्जॉर्व यहाँ पे करने लगा है। अब आते भाई वहीं पर वापस से सारे बंदों पे, वो लोग अभी तक डाउट में, बुड्ढे जी क्या हुआ, मिला क्या। बुड्ढा भी कहता मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ पता नहीं चला। तभी एक लड़का आता है और आते कहता भाई लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये लोग भी कहते हैं लाइब्रेरी में गड़बड़ है, बता यार ऐसा क्या गड़बड़ हो गया लाइब्रेरी के अंदर। बोला जाता है कि पता नहीं यार अचानक से जो 5वां फ्लोर है ना वहाँ से अजीब अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। तो बुड्ढा भी कहता क्या 5वां, भाई 5वां सबसे टॉप पर है, जाना बच्चों का खेला यहाँ पे नहीं है। शिट यार यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, चलो चेक करने के लिए। वो लोग चेक करने के निकलते हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी होता है। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे बंदे लोग से जो आराम से बैठ के अपना जो भी ना क्रिस्टल द्वारा लेवल अप कर रहे थे। एल्डर ली भी कहती है चलो यार वाओ मेरा भी लेवल अप यहाँ पे होने वाला है, मेरा तो 2-2 लेवल अप होने वाला है। तो बाकियों का भी और ज़्यादा लेवल अप हो रहा था। इतने में सब लोग बाकी है ना हाँ आ जाते भाई फ्लोर के बाहर, डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ये जो एनर्जी है ना एग्जैक्टली क्रिस्टल वाली है, यानी वो क्रिस्टल अचानक से 5वें फ्लोर पे चला गया, ऐसे कैसे मुझे बताओगे क्या 5वें फ्लोर पे कौन कौन है। तो बता भी जाता हूँ तो बाकी 3 सेट वाले जो एलिमिनेट हो चुके हैं वो लोग पक्का यहाँ पे होंगे और शायद क्रिस्टल की पावर है ना वो लोग ही ले रहे होंगे। तो बाकी ये 8 भड़क जाते हैं और कहते हैं एक सेकंड भाई पास हम लोग हुए थे, हमारा हक यहाँ पे बनता था लेने का, लेकिन यार ऐसा कैसे वो बाकी ले रहे हैं। हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं, वो भी देखता है यार मेरा लेवल अप हुआ भी नहीं और ऐसा लगता है क्रिस्टल की पावर खत्म होने वाली है, जो भी बच्चे कुछ पावर है ना मैं ले लेता हूँ। तो एंड में पूरा दम लगा के सारी पावर यहाँ पे चूस लेता है, पूरी की पूरी पावर चूस लेता है और पूरी पावर चूसने के बाद है ना भाई खत्म, क्रिस्टल खत्म हो जाता है। एल्डर ली भी कहती वाओ क्रिस्टल खत्म हो गया, यानी लगता है हमने पूरी की पूरी पावर यहाँ पे चूस ली। मोटा भी कहता है यस पहले मैं पहले स्टेज पे था लेकिन अब तीसरे स्टेज पर, यानी मेरा 2-2 लेवल अप हो गया। बेटी भी कहती यस मैं लंबे समय से दूसरे पे अटकी पड़ी थी, लेवल अप हो ही नहीं रहा था, मैं भी तीसरे पे आ गई। लीन भी कहती ये हुई ना बात, अब हमारी सबकी पावर यहाँ पे बढ़ गई है, कॉम्पिटिशन में आगे लगा देंगे। हमारा मेन कटा साइड यहाँ पे था कि भाई सबका लेवल अप हो गया, एक जो मेरा लेवल है ना वही रुक गया यार, पता नहीं यार और मुझे क्या करना पड़ेगा। उतने में बेटी अब जाके हमारे मेक कट्टा को देखती है और कहती है एक सेकंड जिंग तुम यहाँ पर। एल्डर ली भी कहती हुई तो यार तुम तो थे भी नहीं, अचानक से कैसे आ गए। वो भी कहता पीछे सीढ़ियाँ है ना उसी सीढ़िया से यहाँ पर आया था और क्या। ये लोग कहते चलो, वरना हमको लगा शायद तुम आ भी नहीं पाओगे यार, मगर कैसे यार तुम तो कभी दिखे भी नहीं थे, अचानक से कैसे आ गए। वो भी कहता मैं पहले फ्लोर पर ही अटका पड़ा था, सेकंड पे आने की मेरी औकात ही नहीं थी, मैंने काफ़ी दम लगाया फिर सेकंड पे आ गया, फिर तो बैरियर टूटे हुए थे तो सारे टूटे हुए बैरियर को फॉलो किया और मैं आ गया। मोटा भी कहता भाई मेरा तो 2-2 लेवल अप हुआ, तेरा। वो भी कहता भाई मेरा तो हुआ ही नहीं। मोटा कहता डोंट वरी मेरा 2-2 हो गया, तो मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, मैं तेरी प्रोटेक्शन करूँगा। भाई जी भी कहता चलो यार जब काम पूरा हो ही चुका है तो हम लोग रुक के क्या करें, हमको जाना चाहिए। अब आते भाई बाहर साइड, सब लोग वेट कर रहे थे। वो लोग भी कहते हैं अरे एल्डर जल्दी से कुछ करो यार, वो हक हमारा था, हमको भाई पावर ऑब्जॉर्व करने को मिला था, वो हक ये लोग कैसे ले सकते हैं जबकि क्रिस्टल डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि क्रिस्टल का ऑरा महसूस नहीं हो रहा, यानी उन सालों ने ऑब्जॉर्व कर लिया। फिर हमारे सारे बंदे आ जाते हैं तो सब लोग घूर के देख रहे थे। तो बेटी भी कहती क्या हो गया यार, ऐसा लगता है शायद ये लोग हमारा ही वेट कर रहे थे, मगर क्यों, हमने ऐसा क्या उनका बिगाड़ दिया। सामने से बुढ़ा एल्डर भी कहता सुनो यार अंदर चल के आ रहा था एग्जैक्टली बताओ। तो बेटी सारा मैटर यहाँ पे समझा देती है कि दरवाज़ा टूटा था, हम चले गए, ऑटोमेटिक क्रिस्टल अपीयर हुआ, हमने बैठ के कल्टीवेशन की और क्रिस्टल लैंड में गायब भी हो गया। तो एक बंदा भी कहता है एक सेकंड, यानी बैरियर पहले से टूटा हुआ था, किसी ने तोड़ दिया, लेकिन कौन यार, कौन यहाँ पे तोड़ सकता है। तो बेटी कहती है आई डोंट नो, जैसे हम लोग है ना पहले से टूटा हुआ था। एक और बंदा भी कहता है यार लेकिन यार मतलब अचानक से क्रिस्टल कैसे चला गया, उसका कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। बूढ़ा एल्डर भी कहता है यार हमें तो मालूम नहीं, लेकिन अब क्रिस्टल गायब भी हो चुका है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो लोग कहते हैं चीटिंग हुआ हमारे साथ, भाई वो हमको ऑब्जॉर्व करना था, हमने करना स्टार्ट ही किया कि ऑटोमेटिक इनको मिल गया। बुढ़ा भी कहता है क्या ही कर सकते हैं, शायद हेवन ने यही चाहा होगा। तो हमारी लीन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये क्रिस्टल इनको मिला था, बड़े आए यार, हमको नीचे यहाँ पे आकर रहते ना, अब वो मौका हमको यहाँ पे मिल गया, हेवन ने तुमको अच्छा सबक यहाँ पे सिखाया। बाकी सभी कहते छोड़ो यार, ये मौका भले यहाँ से चल गया लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम इनको, इनकी कह के ले लेंगे। मोटा भी कहते कह के ले लेंगे, भाई हड्डी न पसली आएगा लेने के लिए। तो एक लड़का भड़क जाता है और कहता मोटे अपनी औकात में रह ले। तो मोटा भी कहता है
तो और गुस्सा आ जाता है कि अरे यार तू तू मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, तू मालूम ही है मैं कौन हूँ। मोटा भी कहता है ये देख मिडल फिंगर तेरे मुंह में डाल दूंगा मैं और तेरे पिछवाड़े से ना तेरा नुन्नू बाहर निकाल दूंगा। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है मोटे, बहुत ज्यादा बोल रहा है, लगता है अटैक करना पड़ेगा। मोटा भी कहता आजा मैं भी अटैक करूंगा। तो उन दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होती है, नॉट रियली बड़ी, बस दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, जिसमें से हमारे मोटे के मुक्के में ज्यादा दम था। लड़के को लगती है और लड़के की बैंड बज जाती है। वो भी देखता बाप रे ये लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। अबे अब मुझे याद आया, सालों ने पूरा क्रिस्टल जो ऑब्जॉर्व कर लिया, क्रिस्टल की पूरी पावर मिल चुकी है, जिसके चक्कर में लेवल अप हो गया। पीछे से हम एल्डर ली भी कहती है हमारा नसीब था हमको यहाँ पे मिला, तुम्हारा नसीब नहीं था, नहीं मिला। मोटा भी कहता वही है, सही बोला एल्डर यार, जिसका नसीब में था उसको यहाँ पे मिला और जिसका नहीं था वो जाके हिलाओ। तभी सामने से एल्डर भी कहता बस करो भाई, अश्लील बातें मत करो, ये तो बस पावर देने का छोटा सा सेरेमनी था, अब वो पूरा हो चुका है, मेन कंपटीशन की ओर यहाँ पे चलते हैं। मैं तुमको टेलीपोर्ट यहाँ पे करता हूँ। एक बात याद रखना, तुम सब वेस्टर्न एरिया के सेट हो यार, दुश्मन के साथ तुमको मिलकर यहाँ पे लड़ना है, उसके लिए तुमको साथ में टीम अप करना पड़ेगा। बेटी भी कहती है या चलो मोटे, तो मोटा भी कहता है या लेट्स गो। तो एक आदमी के दिमाग में था कि ये मोटा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, इनका पूरा सेट उड़ रहा है, छोड़ेंगे नहीं भाई, सबको सबक सिखाएंगे। और जो एल्डर है ना वो हमारे मेन कट्टर की ओर देखता है और बस उसको घूर घूर के देखे जा रहा है। तो हमारे मेन कट्टर को डाउट होता है एक सेकंड, कहीं इस आदमी को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। वो एल्डर भी कहता सुन ना लड़के, अबे लड़के 2 मिनट सुनना, मुझे तुझसे बात करना है। हमारा मेन कट्टर सुनता है लेकिन जानबूझ के इग्नोर मारने का नाटक करता है कि भाई मैंने तो सुना ही नहीं, और वो भी टेलीपोर्ट होकर चल जाता है। तो एल्डर भी देखता है अरे यार चल गया, न जाने क्यों यार उस लड़के से मुझे कुछ स्पेशल महसूस हो रहा था, मुझे बात करनी थी लेकिन मौका ही नहीं मिला। बाद में लोग टेलीपोर्ट होकर ना आ जाते किसी एरिया में, तो बोला भी जाता है कि एक सेकंड हम लोग आ गए लेकिन हमारे स्वागत के लिए कोई तो था भी नहीं। तो बाकी लोग भी आते हैं और कहते हैं सच में कोई स्वागत के लिए नहीं है, चलो बाहर। तो जैसे बाहर जाते हैं सामने एक नदी थी जिसको देख के पहचान जाते हैं, हेवनली रिवर। भाई ये तो सच्ची में हेवनली रिवर यहाँ पर है, मज़ा ही आ गया। हमारा मेन कट्टर भी देखते हैं और कहते हैं वाह बहुत इसके बारे में सुना था कि ये सच्ची में यही है, मुझे लगा बड़ा स्पेशल एरिया में होगा नदी, लेकिन एरिया तो बड़ा मामूली है, बस नदी स्पेशल है। तभी दूसरा बंदा भी कहता है भाई यार बेकार एरिया में ये स्पेशल चीज़ें होती है, क्यों सही बोला ना। सब लोग कहते हैं यार नदी देख ली मज़ा ही आ गया। तभी एक लड़का कहता ध्यान से देखो नदी के ऊपर कोई तो है। तो नदी के ऊपर एक लड़का था जो एटीट्यूड में खड़ा था। तो बाकी सभी कहते हैं एक सेकेंड भाई ये लड़का पागल है क्या, नदी के बीच में बिंदास खड़ा है, डर नहीं लगता क्या इस पे अटैक हो जाएगा। और एक सेकंड नदी के अंदर से कुछ तो आ रहा है, बड़ा सा मगरमच्छ आता है जो डरे को उसको खाने वाला था। ये लोग डर जाते हैं कि बाप रे लड़का पागल साला बीच में खड़ा है, भाग भी नहीं रहा, भाई गया वो गया। तो वो लड़का भी देखता हो सही टाइम पर आया तू, इतना बोल के एक मुक्का मारता है और एक के मुक्के में मगरमच्छ मर जाता है। बाकी सभी कहते भीड़ू देख रहा है क्या, एक के मुक्के में उसने मगरमच्छ को मार के खत्म यहाँ पे कर दिया। यार मुझे 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 अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि अभी उसका नाम हैंग है, हैंग। ये लोग कहते हैं एक सेकंड भाई ये कौन है, ये किसकी आवाज़ आ रही है। हाँ तो एक छोटा सा लड़का यहाँ पे था उसकी आवाज़ आ रही थी। तो वो भी कहते हैं क्या वो ऐसे क्यों घुर के देखे जा रहे हो। मोटा भी कहता है अरे यार ये छोटी सी चीज़ क्या है। तो वो भी कहता है सालो छोटी सी चीज़ होगा तुम्हारा पूरा परिवार, सालो तुमको आइडिया नहीं है मैं कौन यहाँ पर हूँ। मैं हूँ द ग्रेटेस्ट इल्फ क्लैन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर, तुम लोग मुझे शून बुला सकते हो। ये लोग कहते एक सेकंड अच्छा तुम इल्फ क्लैन के मेंबर हो तभी तो इतने छोटे हो, बहुत तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन जहाँ तक कि हमको आइडिया था कि शायद इल्फ क्लैन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तुम अभी तक जिंदा हो क्या और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो भी कहता है हम जिंदा है, रही बात मैं क्यों आया हूँ क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारा इंचार्ज, तुम्हारा गाइड जो तुमको सब कुछ बताएगा। अब आते हुए उस हैंग नाम के लड़के पे जो पानी के अंदर था एक बड़ा सा टर्टल आता है, ये टर्टल के शेल पे मार के टर्टल के शेल को भी तोड़ देता है। ये लोग कहते हैं बाप रे टर्टल का शेल तुमको मालूम है कितना हार्ड होता है, इसने तो उसको भी तोड़ दिया। अरे इल्फ बताओ ना यार ये आदमी कौन है। तो वो भी कहता मैंने बोला ना हैंग इसका नाम है और ये क्या बोलते हैं ये भी एक सेट से बिलोंग करता है और मालूम है क्या ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आया है और ये जो टॉप 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे ना उनमें से एक आता है। तो इसके साथ जो लड़ाई करने की बारी आएगी ना थोड़ा संभल के रहना। पब्लिक भी कहती बाप रे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ अगर लड़ाई करने का मुझे मौका मिला ना मैं एडवांस में हार मान जाऊँगा वरना एक मुक्के में कहीं मेरी जान निकाल ना ले। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इल्फ उनका गाइड आता है और कहता है मैं तुम्हारा गाइड हूँ, और वो जो लड़का है नदी वाला वो भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये लोग भी कहते हैं बाप रे लड़का बड़ा हार्ड है। मोटा कहता बोलो तो इसके आगे हमको क्या करना है। तो वो भी कहता है मैं तुमको रूल समझा देता हूँ, तुम जितने भी हो ना तुम में से हम टोटल सिर्फ है 10 ही लोग को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर वो 10 फाइट करेंगे हमारे कुछ बंदे लोग के साथ, और जो यहाँ पे जीतेगा वो विनर यहाँ पे बनेगा, और जो फाइनल बैटल जीतेगा वो फाइनल यानी मेन विनर बनेगा। ये लोग कहते हैं वाट सिर्फ 10 ही बंदे जा सकते हैं भाई, हम तो अपने साथ ढेर सारे बंदे लेकर आए हैं। तो इल्फ भी कहता है ढेर सारे लाए हो तो उनकी बत्ती बना के अपने अंदर डाल लो, हमें बस 10 चाहिए। तो आपस में डिसाइड कर लो कि भाई कौन कौन से सेट से कौन कौन आने वाला है। 13 सेट यहाँ पर है लेकिन बंदे हमको 10 ही चाहिए, यानी मिनिमम 3 बंदे सेट के तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं। तो बोलो यार हम किस बेसिस पे निकाले। तो एक बंदा कहता है आई डोंट नो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बेटी से पूछा जाता है कि वेल यार जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना हमें हर एक सेट से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को चूज यहाँ पे करना चाहिए। तो ये भी कहती या तुमने सही यहाँ पे बोला। हमारा मेन कटा भी कहता है सुनो ना एक छोटा सा क्वेश्चन है। वो भी कहता बोलो क्या क्वेश्चन है। ये भी कहता ज़्यादा नहीं, ये जो एल्डर है ना भाई पूरा कंपटीशन का मेन वेस्टर्न एरिया के एल्डर, मुझे उससे मिलना है। तो इल्फ भी कहता है क्यों यार तुझे अचानक से क्यों मिलना है। ये भी कहता है बस ऐसे यार बहुत उसके बारे में सुना है, सोच रहा हूँ एक बार मिल भी यहाँ पे लूँ। तो वो भी कहता है यार तुम मिल लोगे लेकिन उसके लिए तुमको जीतना पड़ेगा, जो कंपटीशन में जीतेगा उसको मिलने की कंडीशन मिलेगी, आई मीन वही मिल पाएगा और अपना कोई भी एक इच्छा मांग पाएगा। तो ये भी कहता वाह यार तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने का, और क्या। तभी एक आदमी भी कहता सुनो मेरी बात यार, हम टोटल कितने सेट यहाँ पर है 13 सेट है ना, जिसमें से 3 सेट सबसे कमज़ोर यहाँ पर है, वही हमारे 3 मेन सेट जिसको पहले भी सालों ने इग्नोर मार दिया था, हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं और बाकी हम जो 10 सेट यहाँ पे बचेंगे ना उनमें से एक एक बंदे को चूज कर लेंगे, हो गया यार। तो बेटी भी कहती हो सालो फिर से हमको पीछे करोगे क्या। तो बाकी लोग कहते हैं यार सही है भाई, हमको तो यही करना चाहिए, ये वैसे भी नल्ली सेट है। एल्डर ली भी भड़क जाती है और कहती बिल्कुल भी ना हमको ये मंजूर नहीं है। लीन भी कहती हुई तो बहुत तुमने हमको नीचे यहाँ पे दिखाया है, अब नहीं चलेगा। वो लोग कहते क्यों नहीं चलेगा, तुम वैसे भी कमज़ोर हो, तुम्हारे डिसाइपल वैसे भी कमज़ोर है, तुम्हारे डिसाइपल पार्टिसिपेट करके वैसे भी करेंगे क्या, उससे अच्छा निकल जाओ। मोटा भी कहता सोच लो अभी अभी एक लड़का मुझसे लड़ा था उसकी तो मैंने बैंड बजा दी, क्योंकि हम सब ने क्रिस्टल का पावर लिया है और हम सबका लेवल अप हो चुका है, हम सब तुमसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इल्फ भी कहता रुको यार रुको 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 झगड़ा मत करो, तुम लोग हो ना भाई बड़े ज़िद्दी यहाँ पर हो, कोई समझने को तैयारी यहाँ पे नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ और जो नदी है ना एक काम करो नदी क्रॉस करो, और जिस 10 बंदे ने सबसे पहले नदी क्रॉस की वही विनर वही बनेगा और वो 10 बंदे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये लोग कहते हैं एक सेकंड भाई तुमने देखा नहीं क्या नदी में कितने कमाल कमाल के क्रिएचर है, इतना बड़ा टर्टल इतना बड़ा मगरमच्छ और न जाने क्या क्या, भाई जान भी चल जाएगी। तो इल्फ भी कहता अब जान जा तो सकती है लेकिन अब तुमको डर लगता है तो बताओ मुझे क्या, मैं तो चला निकल जाता हूँ वहाँ से। ये लोग भी कहते हैं शिट यार जाने का मन नहीं है लेकिन नहीं जाएंगे तो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। अपनी एल्डर ली भी कहती बोल बेटी क्या करना है, हम लोग जाए या ना जाए। लीन कहती वेल यार तुम लोग का तो नहीं पता लेकिन मैं तो यहाँ पे जाऊँगी। माई जी कहता यस यस तुम लोग का मुझे भी नहीं पता लेकिन मैं तो जाऊँगा मतलब जाऊँगा। तो बाकी सारे सेट वाले भी एग्री होते हैं और नदी क्रॉस यहाँ पे करने लग जाते हैं पानी पे चल चल के। हाँ कल्टीवेटर है पानी पे चल सकते हैं। तभी एक बंदा भी कहता वाओ यार हम तो फालतू में डर रहते हैं, देखो यार किसी बीस्ट ने या किसी जानवर ने या किसी ने भी अटैक नहीं किया लेकिन शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, भाई हो जाता है आक्रमण इनके ऊपर बड़े मच्छी का। हाँ जिस लड़के ने बोला था ना कि अटैक नहीं हुआ उसी लड़के को खा जाता है। बाकी सभी कहते सालापन होती खा गया भाई उसे, जान बचाओ भागो यहाँ से। तो बहुत सारी मच्छी आती है जो बहुत सारे लोगों को खा लेता है। तो मोटा भी लाइक यार ये तो कुछ ज़्यादा ही डरावना है, कैसे यहाँ पे खाए जा रहे हैं। अब मच्छियों लोगों ने आतंक मचा दिया था, सबको मार मार के खाए जा रहे थे तो सब अपनी जान बचा के भागे जा रहे थे। 2 बंदे लोग के पीछे मच्छी पड़े हुए थे, वो दोनों स्पेशली मोटे के पास ही आते हैं। तो मोटा एकदम डर जाता है। बेटी भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं तुमको बचा लूँगी, दूर यहाँ पे हटो। तो मोटे को दूर करती है, उतने में वो दोनों है ना आकर डायरेक्ट बेटी के पास ही गिरते हैं। और पीछे से मच्छी वो तो पीछे छोड़ ही नहीं रहा, वो तो आ ही रहे हैं पीछे से। बेटी भी कहती है टेंशन ना लो, हम है ना हम कुछ यहाँ पे करते हैं। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड यस हम समझ गए हमको क्या करना है, हम बेटी पे अटैक करेंगे और बेटी को चोट पहुंचा के भाग जाएंगे ताकि वो मच्छी बेटी को खा ले। तो बेटी को लिटरली मारने वाले थे। तो बेटी भी कहती है ऐसे कैसे, ये ले, ये आगे से अटैक करती है लेकिन दूसरा कमीना पीछे से अटैक यहाँ पे कर देता है, बेटी को लग जाता है चोट। वो भी कहता है चल अब तू भाग नहीं पाएगी और मच्छी तुझे मारेगा और मैं बच जाऊंगा। बेटी भी लाइक तुम लोग कितने कमीने और गिरे हुए लोग हो। एल्डर ली भी कहती कसम से बहुत ही ज़्यादा कमीना है। उतने में मच्छी आ जाता है
तो जो कमीना था ना वो गला पकड़ लेता, कहता ले मच्छी इसको खा और मुझे जाने दे। मोटा भी लाइक छोड़ छोड़ भाई, सीनियर को छोड़, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लिटरली उठा कर फेंक देता है बेटी को मच्छी के मुंह में, और मच्छी भी खाने को तैयार उसको। बेटी भी लाइक यार अब लगता नहीं है मैं बच पाऊंगी, ये ऊपर वाले आ रही हूँ मैं। उतने में अचानक से हमारा मेन कटर आता है, वो बचा के निकल भी जाता है। और ये सारे बंदे डाउट में, कौन आया, किसने बचाया भाई, इतना तेज था कि हमको दिखा भी नहीं। बेटी देखती है कि एक सेकंड, ये तो जिंग है, जिंग ने मुझे बचा लिया। हमारा मेन कटर कहता ठीक हो ना तुम, वो भी कहती है यस। मोटा भी आता है और कहता तुम दोनों ठीक हो ना, वो भी कहती है यस। अगर ये सही टाइम पे ना आता तो शायद हमको कुछ हो जाता। तो जिस लड़के ने फेंका था ना वो भी कहता शिट यार बच गई कमीनी। तो मोटा भी कहता एक तो भाई तुम लोग जानबूझ के मरवाते हो और अब ऐसी ऐसी बातें करते हो। उतने में मच्छी इनके ऊपर वापस से अटैक कर देता है। बेटी भी कहती है संभल के, अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, पानी लेता है और पानी लेकर ऐसा चला देता है, फेंक देता है, जिससे मच्छी का डायरेक्शन चेंज होता है और उन्हीं दोनों पे गिरता है जिस दोनों ने बेटी को फंसाया था। तो एल्डर ली भी कहती ये हुई ना बात, बड़े आया था हमको फंसाने वाला। वो दोनों डूबने लग जाते हैं, तो चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई बचाओ 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 हम डूब रहे हैं। मोटा भी कहता है डूब के मरो, डूब के नहीं मरोगे तो मच्छी मारेगा, भाई मच्छी मारो उसे। तो मच्छी आता है पीछे से, लिटरली उनको खाने के लिए तैयार था। वो दोनों अपनी जान बचा के भागने लग जाते हैं। हमारा मेकट चोरी चुपके से उनके पैरों पे अटैक कर देता है, तो बैलेंस खराब होता है और दोनों गिर जाते हैं। मच्छी आता है उन दोनों को खा जाता है। एल्डर ली भी कहती ये हुई ना बात, बढ़िया हुआ, साले मरना डिजर्व करते हैं। लेकिन बेटी डाउट में आ जाती क्या हो गया यार, अचानक से भागते भागते वो लोग गिर कैसे गए थे। तो हमारा मेन कटर भी कहता है डोंट नो, शायद नर्वस यहाँ पे थे, डर लग रहा होगा तो शायद यहाँ पे गिर गए। हमें उनसे क्या भाई, गिर गए तो बढ़िया ना, मर गए। हमारा जो मकसद है वो आगे बढ़ने का है, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। मोटा भी कहता है या चलो चलो जल्दी से आगे बढ़ो। तो सब लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन एक साथ ना 4-5 मच्छी और भी हमला कर देती है। तो बेटी भी कहती है संभल के भाई, ये तो ख़त्म होने को तैयारी नहीं है। और एक और बड़ा मगरमच्छ वो भी अटैक कर देता है। तो बेटी कहती है संभल के यार, एक बड़ा सा मगरमच्छ भी है, हम इनको मार नहीं सकते तो हमको भागना पड़ेगा। लेकिन जो मगरमच्छ है ना भागने नहीं देता, एक सुपर सोनिक अटैक कर देता है। ये लोग कहते हैं संभल के भाई, ये सुपर सोनिक अटैक भी कर रहा है। हमारा में कैटाबिलक मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो वो चोरी चुपके से अटैक कर देता है और जिससे मगरमच्छ की थोड़ी सी बैंड बजती है। तो मोटा भी लाइक एक सेकंड, ये किसने अटैक किया। तो बेटी भी कहती है आई डोंट नो, लेकिन यही सही मौका है, हम उस पर अटैक कर देते हैं। तो ये तलवार लेके मगरमच्छ पे अटैक करती है। मगरमच्छ तब इतना बड़ा कोई असर होता ही नहीं, वो वापस से मगरमच्छ जोश में आके अटैक करने को तैयार। बेटी भी लाइक शिट नहीं यार, ये तो अभी भी पूरा जोश में है। हमारा मेकट अभी कहता संभल के, वरना मगरमच्छ तुम्हारी कह के ले लेगा। उतने में हमारे जो भी थे एल्डरली मोटा सब यहाँ पे तलवार लेते हैं, अटैक करते हैं। बाद में मिल मिल के जो भी अटैक हो सके सारा अटैक करके काफ़ी देर स्ट्रगल करने के बाद मगरमच्छ को मार डालते हैं। वो जो लड़का था हेंग वो भी देखता रे बाप रे मार डाला, बाकी सब भी कहते वाओ मार डाला। किसने मगरमच्छ को मार डाला, किसने यहाँ पे मारा, जिसने मारा होगा तगड़ा होगा। मोटा भी कहता हमने, हमारे अजूरे वैली सेठ ने मारा। बेटी भी कहती वाह यार ऐसा लगा काफ़ी आसानी से मर गया, मालूम नहीं कैसे। एंड दैट शिट, और ये चैप्टर और ये मांगा यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। नई चैप्टर अभी और आएंगे, हर हफ्ते एक एक चैप्टर आता है। तो जैसे अगला चैप्टर आएगा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। टोटल 66 चैप्टर आए थे जो मैंने इतने वीडियो में कवर यहाँ पे कर दिए हैं, और चैप्टर बचे ही नहीं है। तो वही कहूँगा कि जब आगे का आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए बाय बाय।